हेलो फ्रेंड्स। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो मैं आप लोग को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ कि जो बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट का जो एग्ज़ाम जो दिसंबर में जो वायरल मैसेज चल रहा था, आई होप वो एग्ज़ाम दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए, जो सीएसबी जो नोटिस जो अपना रिपोर्ट मांगे थे उनको आज मिल गया है। आज 11 नवंबर है और उनको आज के डेट में जो जो जांच चल रहा था, जो कमेटी से जो मीटिंग से जो रिपोर्ट मांगे थे उनको रिपोर्ट मिल चुका है। अब इसमें क्या क्या वो सबका सिस्टम है वो लोग समझेंगे। और उसके बाद हमको लगता है कि 15 या 16 तक एडमिट कार्ड का जो था प्रोसेस, आई थिंक 15 या 16 तक नहीं आएगा, लेकिन हाँ 20 या 22 तक चांस है कि आ जाए, क्योंकि सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब एडमिट कार्ड बस अपलोड, और पहले तो साइट पे वो कुछ अपना नोटिस जारी करेंगे, उसके बाद ही जो होगा जो होगा। तो मैं एक चीज़ और आप लोग बता दूँ, टाइम कम है और एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन है आप लोग को पता है, तभी सुबह का बज रहा है 3:30 और अभी सुबह का साथ मतलब रात में मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आई होप सब लोग अच्छे भी होंगे। और स्टडी का देखिए, टाइम जब रात में हमको जब मिलता है, जब मिलता है तब मैं पढ़ता हूँ। और कम टाइम में आप लोग का स्टडी किस तरह से, मतलब कि जो वीक है आप लोग का स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते और ज़्यादा नंबर कैसे आ सकता है। देखिए, हम जैसे कि तैयारी करते हैं, पहले भी तैयारी किए हैं और एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि निकाले हुए एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम का एक पर्पस होता है कि आगे टारगेट होता है, आप लोग सब्जेक्ट को टारगेट कीजिएगा। और टारगेट करने का मतलब कहने का मतलब है, मान लो कोई सब्जेक्ट हुआ, सपोज डैट कि हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या जियोग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, आप उसको टारगेट करते हो कि मुझे इतना दिन में इसको ख़त्म करना है। तो पहले तो मैं नंबर बताता हूँ कि कितना नंबर का आपको तैयारी। देखिए, आप लोग 100 नंबर सोचिएगा, आपका तैयारी नहीं होगा। 100 नंबर आप सोचेंगे तो आपको माइंड ऐसा मतलब कि सोच मतलब कि माइंड ऐसा हो जाएगा कि आप लोग को ये पढ़ूँ या वो पढ़ूँ। तो वैसा काम नहीं कीजिए। अपना जो टारगेट है, कम समय है और उस समय में आप 70 से 80 नंबर का आराम से इजीली तैयारी कर सकते हैं। और इतना चांस है कि इतना में अगर आप लोग कंफर्म अगर 70-80 बनाकर आते हो और 20-25-30 जो बच जाता है तो आप नॉर्मली अटेम्प्ट करते हो तो शायद रिजल्ट भी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात, मैं आप लोग को कुछ सब्जेक्ट से कि कुछ अपना जिससे कि जितना पढ़ें। और बिफोर डेट में जो बैक डेट में जो एग्ज़ाम हुआ था बिहार पुलिस का, और जो एग्ज़ाम जो होने वाला जो 1 तारीख का था जो एग्ज़ाम, उसका भी एनालाइज़ किए थे। मेरे पास सारा क्वेश्चन था अभी, तो मैं उसी मुताबिक से एनालाइज़ किया हूँ कि किस टाइप का क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हार्ड क्वेश्चन पूछा है, पूछा तो है नॉर्मली क्वेश्चन, रैंडमली क्वेश्चन, जो आप लोग को जो जेन्युइन स्टडी जो करते हैं, दिखावटी स्टडी नहीं, जेन्युइन स्टडी, और जो पढ़ते हैं ढंग से। ये नहीं कि फैमिली आया तो एक एक घंटा बुक खोले और उसकी बुक के अंदर फ़ोन है, चैटिंग हो रहा है, तो वैसा सिस्टम नहीं। आप लोग को जो जेन्युइन स्टडी जो अच्छे से स्टडी करते हैं, तो आप लोग को आई होप कि अच्छा एग्ज़ाम जाना भी चाहिए। और मैं कम समय में आप लोग को एक टारगेट सब्जेक्ट बताता हूँ, चैप्टर बताता हूँ। आप लोग को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आप लोग का 100% बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। और दरोगा का भी बैक डेट में एग्ज़ाम है और बीएसएससी का भी एग्ज़ाम है, सब इंस्पेक्टर, फिर आगामी डेट में जो भर्ती जो आ रहा है, बहुत सारा एग्ज़ाम है। और पढ़ने का भी बहुत मतलब कि ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जो अभी से जो पढ़ रहे हैं और कंटिन्यू रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप लोग भर्ती सोच भी नहीं सकते हो कितना भर्ती है। आप लोग अंदाज लगा लो, यहीं से बिहार पुलिस 21,391 में सब इंस्पेक्टर 1275, फिर उसके बाद मध्य से सब इंस्पेक्टर 64, फिर आगामी डेट का 19 जो एरासमेंट डीजीपी जो किए हैं, एडीजीपी किए हैं, तो उन लोग का भी डेट होगा 19। फिर एसएससी जीडी हो गया, फिर रेलवे हो गया, फिर आरपीएस हो गया, फिर बीएसएससी हो गया, दिल्ली पुलिस। अब भाई एग्जाम ही एग्जाम है, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि आपको कितना एग्जाम है। तो सिंपल सा बात है, दौड़ने से तो रिजल्ट नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत के लिए आपको मतलब उस टाइप का आपको बनना पड़ेगा, आपको उस माहौल में ढालना पड़ेगा कि हाँ आपको पढ़ने में कोई तकलीफ ना हो और पढ़ाई भी अच्छा हो। तो मैं टाइम में एक चीज़ और, हाँ वीडियो लंबा बनेगा क्योंकि वीडियो लंबा बनाने का मेरा एक रीज़न भी है, तो मैं लास्ट में शेयर करूँगा और आई होप आप लोग सपोर्ट भी करेंगे इसमें। देखिए, सबसे पहली बात तो बिहार पुलिस का जो पीटी मतलब कि फेज 1 का जो एग्ज़ाम सिंगल एग्ज़ाम होता है, तो इतना इसमें मतलब कि सीरियस होने की ज़रूरत है ही नहीं। नॉर्मली एग्ज़ाम निकल जाएगा आपका ये, आप अच्छे से पढ़ोगे आपको नॉर्मली एग्ज़ाम निकल जाएगा, आपको डोनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा भाई। मतलब 1 लाख, 8 लाख, 9 लाख जो रेट चलता है कि हाँ 8 लाख दो, 9 लाख दो, डिमांड होता है मार्केट में। हम भी बिलोंग करते हैं, हम भी ग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमको भी पता है कि क्या रेटिंग से चलता है। तो सब लोग का यही होता है कि 8 लाख, तो आप लोग नॉर्मली पढ़ोगे, आप लोग का आराम से रिजल्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो सोशल साइंस जो सामाजिक विज्ञान होता है। जो देखिए ज़्यादा क्वेश्चन किस डिपार्ट से आता है,
तो मैं वो चीज़ आपको शेयर करूँगा। जैसे देखिए सामाजिक विज्ञान हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, तो ये सारा एग्जाम आप चैप्टर बाय चैप्टर ही बताएंगे। पहले आप लोग को जो सिलेबस का जो मेन सब्जेक्ट हुआ मैं आप लोगों को पहले शेयर करूँगा। फिर उसके बाद फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद बायो हो गया। देखिए इसमें एक बायो में ना 2 टाइप का क्वेश्चन आता है। बायो में एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन आता है। आप लोगों को पता भी होगा कि 14 से 15 क्वेश्चन रहता है बायो में। तो बायो में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बायोलॉजी से ही रहता है, उसमें होता है प्राणि विज्ञान होता है। प्राणि विज्ञान में लास्ट में आप लोगों को सब कुछ सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट दिखाने वाला हूँ कौन सा चैप्टर है जिससे आपको कितना क्वेश्चन भी आएगा। मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊंगा आज। और एक वनस्पति विज्ञान होता है। वनस्पति विज्ञान मतलब कि आपको जितना जो पेड़ पौधा सब होगा और इसके बीमारी हो गया, तो वो सब के रिलेटेड रहता है क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन था, तो आप लोग उस पर ज़्यादा और ज़्यादा चैप्टर है ही नहीं उसमें। फिर उसके बाद आपको मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और रीजनिंग हो गया। हाँ, रीजनिंग का जो कंटिन्यूस जो अभी था, जो इस एग्जाम में पहले था कि 1-2 क्वेश्चन तो देता था, लेकिन इस वक्त एकदम अच्छे से क्वेश्चन मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया था। 1 तारीख को फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में दिया था एग्जाम, तो उसमें आपको अच्छे से क्वेश्चन दिया गया था। देखे भी होंगे जितने लोग एग्जाम दिए होंगे, तो आप लोग को पता भी होगा किस टाइप का क्वेश्चन था और आप लोग को आइडिया भी मिल गया होगा आई थिंक कि हाँ किस टाइप का क्वेश्चन था, उस टाइप का आपको पढ़ने में मज़ा भी आ रहा होगा। तो रीजनिंग जो है बहुत ईजी सब्जेक्ट है। मैथ है, रीजनिंग और इंग्लिश, ये मतलब कि फ्री का नंबर होता है। इंग्लिश में तो क्या है आपको पता है, पैसेज होता है, फिल इन द ब्लैंक होता है और ग्रामर होता है, 1-2 क्वेश्चन ग्रामर होता है। फिर उसके बाद बस इतना ही क्वेश्चन था। 10 क्वेश्चन पूछता है इंग्लिश में, आप लोगों को वर्ब से पूछता है, फिर उसके बाद पैसेज पूछेगा, फिल इन द ब्लैंक से ज़्यादा क्वेश्चन था उसमें, और उसके बाद राइट एंड रॉन्ग रहता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन था, कोई इतना हार्ड नहीं रहता, आपको ऑटोमेटिक पकड़ा जाएगा। पढ़े हैं तो आप ऑटोमेटिक पकड़ लीजिएगा। रीजनिंग का भी रहा बात, तो रीजनिंग का भी बहुत ईजी, मतलब ब्लड रिलेशन और उसके बाद काउंटिंग रहता है, ट्रायंगल रहता है, ये सब आपको अकाउंटेबल मतलब कि ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपको टाइम भी ना ले और क्वेश्चन बन भी जाए। मैथ का रहा बात, तो मैथ में तो आप लोगों को मैं एक बुक दिखाऊंगा, और ये बुक ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस और दरोगा के लिए ही है। आप लोग को हर पार्ट के एग्जाम के लिए आपको एक ज़्यादा बेनिफिट देगा। पहले सबसे पहली बात तो मैं जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम का जो है सिलेबस, देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछते हैं, तो अनुच्छेद देखिए आर्टिकल जो हो गया, आर्टिकल से कंफर्म हर एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ कि आर्टिकल इतना इजी चैप्टर है। और लेकिन हार्ड है थोड़ा सा, अनुच्छेद पढ़ना थोड़ा सा सबके बस की बात नहीं है। जैसे अनुच्छेद के पूरा एक 395 और जितना जो बड़ा सब्जेक्ट उसका भाग बटा है, तो सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, उसके लिए समझना पड़ता है। तो इतना आसान भी नहीं, लेकिन हाँ छोटा चैप्टर है और कम टाइम में आप अगर ढंग से पढ़ते हो तो आई थिंक सब लोग को कंप्लीट हो जाएगा। तो अनुच्छेद से 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में, बिहार पुलिस हो, पीटी हो, मेंस हो, या कोई भी डिपार्टमेंट, रेलवे हो, आरटीपीसी, मतलब कि कुछ भी एग्जाम, ब्लॉक हो, टीचर, कोई भी डिपार्टमेंट एग्जाम होता है, आप लोग को उसमें पूछा जाएगा अनुच्छेद से। तो अनुच्छेद का चैप्टर छोटा है और आप लोग अच्छे से उसको स्टडी कीजिए ताकि आप लोग का रिविजन हो। फिर उसके बाद हिस्ट्री होता है। देखिए हिस्ट्री क्या होता है कि आप लोग को दरोगा हो गया, दरोगा का जैसे कि आगामी डेट में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे बिहार पुलिस हो गया, जैसे कि बिहार एसएससी जो भी बिहार का जो एग्ज़ाम होता है, जीके जनरल में आता है जो ज़्यादा क्वेश्चन, तो आप लोग को हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। जैसे कि आपको हिस्ट्री से कन्फर्म रहेगा 12 से 13 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन तो कंफर्म है ही कि उससे रहेगा। मॉडरेट हिस्ट्री रहेगा, थोड़ा सा मीडियम हिस्ट्री रहेगा। तो आप लोग एक एक काम कीजिएगा, थोड़ा सा अकाउंट कीजिए क्वेश्चन कितना मैं बोला हूँ। हिस्ट्री से 11 से 12 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि रहेगा ही। तो आपको मैं 80 क्वेश्चन बोला था पहले, तो 11 क्वेश्चन मान लो कि आपका हिस्ट्री हो गया, 3 क्वेश्चन आपको आर्टिकल हो गया। ज्योग्राफी से सेम हो गया। ज्योग्राफी से देखिए भूगोल में क्या होता है ना कि मैप वगैरह एक डायग्राम आता है, ये आप देखेगा नहीं, लेकिन एक डायग्राम आता है और उससे आप देख के समझ सकते हो, और उसको जब समझ लिए आपका आधा क्वेश्चन आपको वहीं फजल हो गया। देखिए सबसे ज़्यादा सॉल्व करने का एक तरीका होता है, समझना होता है उसको। अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हो, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझ के पढ़ना भी जरूरी होता है। मतलब मान लो कि अगर हम कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्या वो क्वेश्चन को हम समझ पाते हैं, तो क्वेश्चन को समझ कर पढ़ना भी एक मतलब कि कला है, और वैसा ही सबको पढ़ना भी चाहिए। तो ज्योग्राफी से भी समथिंग 12 से 11 क्वेश्चन रहता है, तो 11 ही मान लो, अभी 12 तो सुनता ही है। ज्योग्राफी से भी पीटी में बोला, पीटी और बिहार पुलिस का बोला, मेंस का भी सेम है। फिर इसके बाद देखिए ज्योग्राफी हो गया, फिर उसके बाद पॉलिटिकल हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, फिर उसके बाद सोशल, मतलब कि देखिए एक हिस्ट्री मॉडरेट आता है, एक बिहार हिस्ट्री, मतलब बिहार का, बिहार का आता क्वेश्चन।
इस सब के मुताबिक अगर क्वेश्चन आपको देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस हो गया और बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया, तो 5 से 6 क्वेश्चन आपको इधर से मिलेगा। तो आपको अगर 5 क्वेश्चन ही मान लीजिए इधर से 5 क्वेश्चन, और करेंट का क्वेश्चन पढ़ना आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दरोगा का पीटी जो एग्ज़ाम होता है उसमें 30 क्वेश्चन करंट पूछता है। तो आपको ऐसा नहीं कि अभी आप बिहार पुलिस के 1 से 2 क्वेश्चन करंट के लिए पढ़ते हो तो क्या आपको बहुत, हाँ, आपको बिहार पुलिस में जैसे कि मेहनत आप कर दीजिएगा कि 2-3 क्वेश्चन पकड़ने के लिए आप पूरा करंट पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद आपको पीटी जो दरोगा का होगा उसमें आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि दरोगा का पीटी में 30 क्वेश्चन पूछता है, तो आप करंट बिहार पुलिस में 30 क्वेश्चन मान लीजिएगा। देखिए एक छोटा चैप्टर हुआ, हिस्ट्री बोले, ज्योग्राफी बोले, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस बोले, उसके बाद इकोनॉमिक्स और सॉरी, और उसके बाद अथी बिहार हिस्ट्री, मैंने बिहार पे कुछ होता है क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन बनता है बिहार पे ही, क्योंकि बिहार का फॉरम है तो बिहार पर बनेगा ही क्वेश्चन। तो इतना मिलाकर हो गया कितना आपको 11 और 27 और 30 और 33 समथिंग, आपको अप्रोच 33 क्वेश्चन यहाँ से बन गया जनरल साइंस से, जीके से। तो 33 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन गया। और उसके बाद आपका साइंस में बोलता हूँ, तो साइंस देखिए, साइंस का होता है कि बायोलॉजी से मैं स्टार्टिंग में बोला था, बायोलॉजी का क्वेश्चन तो ज़्यादा रहता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन ज़्यादा देने का एक रीज़न होता है उन लोगों का, जो भी मैं बताऊँगा भी आपको। आप कोई भी एग्जाम उठा कर देखोगे तो आपको बिहार पुलिस का बैक डेट का अगर एग्जाम देखिएगा तो 9 से 10 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। हर एग्जाम में 9 से 10, 11, 12 क्वेश्चन कंपलसरी रहता है। 11 क्वेश्चन, 9 ही क्वेश्चन मान लेते हैं बायोलॉजी का, और 11 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मानते हैं फिजिक्स का, 10 क्वेश्चन माने बायोलॉजी का, 10 मानेंगे फिजिक्स का, और 5 क्वेश्चन हम इसलिए केमिस्ट्री बोल रहे हैं कि देखिए कोई ठीक नहीं होता कि उन लोगों को केमिस्ट्री में मतलब कि केमिस्ट्री ऐड करता है। देखिए केमिस्ट्री में क्या होता है, एक डायग्राम आता है, और एक जैसे कि आपको पूछ देगा एयू का मतलब कि मान पूछेगा, फार्मूला पूछ देगा, और एक एल्किन का फार्मूला पूछेगा, सूत्र ही पूछता है वो, अधिकतर वो सूत्र ही फार्मूला ही पूछता है क्वेश्चन, तो ऐसा हार्ड देता नहीं है। आप लोग अगर 100 माने कि समथिंग 54 क्वेश्चन अगर आप फार्मूला का याद कर लिए हो तो आपको आई होप सब क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा। और उसके 5 से 6 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से, 2 क्वेश्चन तो फार्मूला रहेगा, और एक रहेगा डायग्राम से रहेगा, और एक रहेगा पीएच मान से रहता है। पीएच मान मतलब क्या होता है कि आपको पूछ देगा ब्लड का पीएच मान कितना है, पानी का कितना है, ये सब। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ के आपको मतलब 1 से 2 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन तक नॉर्मल रहेगा, तो 10-25 क्वेश्चन इधर से हो गया आपको। तो आप देख लीजिए 25 क्वेश्चन साइंस से हो गया, 33 क्वेश्चन आपको हो गया आर्ट्स मतलब कि जीके से हो गया, टोटल मिलाकर आपका 58 क्वेश्चन हो गया। और उसके बाद देखिए हम क्या बोलते हैं स्टार्टिंग में कि आपको इंग्लिश जो है फ्री का क्वेश्चन है, रीजनिंग है फ्री क्वेश्चन है, हिंदी फ्री का क्वेश्चन, हिंदी थोड़ा सा हार्ड होता है। और उसके बाद हिंदी इसलिए हार्ड होता है क्योंकि देखिए हिंदी को हर कोई पकड़ना कोई बस की बात नहीं, हिंदी हम लोग का मातृभाषा है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इंग्लिश के मुताबिक हिंदी हार्ड होता है। तो उसके बाद हिंदी का हो गया, तब 10 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा, तो समथिंग उसमें 6 क्वेश्चन तो बनना चाहिए, 6 से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। और इंग्लिश 10 में 10 कंपलसरी बन जाएगा, तो 10, 5, 15 उधर हो गया। और उसके बाद मैथ और रीजनिंग एक जो 12 से 13 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद बात है 10 ही क्वेश्चन मान लीजिए, मैथ और रीजनिंग मिलाकर 10 क्वेश्चन तक 25 और 58 समथिंग। देखिए आपका यहीं पे क्वेश्चन कितना, 83 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो 83 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो गया, सिर्फ नॉर्मल सब्जेक्ट को लेकर 83 क्वेश्चन हो गया। तो आप लोग को एक बार और मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन, किस सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा टारगेट करना चाहिए। देखिए अनुच्छेद तो सबसे फर्स्ट हो गया, कम टाइम में आपको अनुच्छेद 3 नंबर का क्वेश्चन। और उसके बाद हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गई। और फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर उसके बाद करेंट में बिहार से रिलेटेड कुछ हो गया, फिर करेंट अफेयर्स हो गया। तो इतने सारे आपको पढ़ना पड़ेगा आपको सिर्फ जनरल साइंस के लिए। फिर उसके बाद आ गया आपको जनरल साइंस हो गया, फिर उसके बाद जनरल अवेयर्स आ गया, सॉरी जनरल अवेयर्स के लिए आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। और जनरल साइंस के लिए आपको बताता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और बायोलॉजी में आपको मैं बोला था कि एक होम साइंस होता है, एक और होता है वनस्पति, मतलब कि होता है जो प्राकृतिक से होता है, मतलब नेचर पूछेगा आपको। अब जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, जैसे मैं बोला था आपको कि एक सब्जेक्ट, देखिए मैथ के लिए जो बुक हुआ, ये आपको बुक दिख रहा हो शायद, देखिए आप मैं एक बुक दिखाता हूँ आपको, और देखिए बुक आपको दिखा देते हैं। सॉरी उसके लिए जो कैमरा मैं कह रहा था बैक कैमरा हो नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। लेकिन हाँ, ये बुक का नाम है, देखिए ये फ्रेश माने अंक गणित का, और ये स्पीड माने कि किसका है,
तो सगीर अहमद का है बुक ये, जो इसका पब्लिकेशन जो है सगीर अहमद है। और इसमें से मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए मैथ में आपको पढ़ने के लिए क्या क्या हो गया। फ्रैक्शन हो गया, जैसे फ्रैक्शन का एक आता है मैथ, वो सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर और उसके बाद स्क्वायर रूट, डेसिमल फ्रैक्शन पूछ सकता है। देखिए डेसिमल फ्रैक्शन या फ्रैक्शन दोनों एक ही होता है, सिंप्लीफिकेशन पूछ सकता है। और हाँ, इसमें से आपको टाइम एंड वर्क हो गया, और टाइम एंड पाइप, और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस, ये दो क्वेश्चन आपको। और एक हो गया पाइप एंड, मतलब कि जो पाइप होता है ना, जैसे कि पाइप कितना डिस्टेंस है और उसका जो माप पूछता है कितने टाइम में, तो उससे भी क्वेश्चन पूछता है। एक परसेंटेज से पूछेगा, तो एक और प्रॉफिट एंड लॉस से पूछ सकता है। डिस्काउंट, एक क्वेश्चन डिस्काउंट का कंफर्म रहेगा। कोई भी आप एग्जाम में देते हो एग्जाम, एक क्वेश्चन आपका डिस्काउंट से कंफर्म रहता है, तो आप डिस्काउंट से एक क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। डिस्काउंट का समथिंग 5 से 6 चैप्टर भी है, उसको खत्म हो जाएगा, समझना को कीजिए। फिर एक स्टॉक है, तो इससे हाँ, सिंपल इंटरेस्ट आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है कि मान लो कि आप हमको ब्याज का जो दर होता है उस पर एक मैथ होता है, और हर डिपार्टमेंट होता है। रेलवे का देखेंगे आप, उसके बाद जीडी का भी देखेंगे, सेंट्रल लेवल पर बिहार पुलिस, ये सब में आपको ये देखने के लिए सिंपल इंटरेस्ट का मैथ है। और एक होता है इन्यूटी, और एक होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मैथ एक जीडी में आता है, तो जो जीडी का तैयारी करते हैं उन लोग थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें, पार्टनरशिप। और नंबर सिस्टम का एक होता है क्वेश्चन, नंबर सिस्टम का तो बिहार पुलिस में कंफर्म पूछेगा। जैसे कि नंबर सिस्टम का मैं आपको बताऊंगा आगे के डेट में, जब मैं वीडियो बनाऊंगा आप लोग को एक चैप्टर बाय चैप्टर मैथ का वीडियो बनाऊंगा। और एवरेज हो गया, फिर रेशियो, और फिर रेशियो हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। फिर उसके बाद आपको एलजेब्रा का नहीं था इसमें, एलजेब्रा का आपको बस एक आधा फार्मूला याद कर लेना, उस पर मैथ बन जाता है। फिर उसके बाद डेसिमल फ्रैक्शन तो बताई दिए आपको, एलसीएम और एचसीएफ तो खरीदी होता है आप लोग को शायद। हाँ, और एक होता है कौन सा जो आप कहते हैं नंबर सीरीज, और टाइम एंड क्लॉक। हाँ, एक होता है टाइम एंड क्लॉक। देखिए टाइम एंड क्लॉक एक रेल, जो रेल का जो होता है टाइम एंड क्लॉक होता है, उससे भी एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है। उसके बाद त्रिकोणमिति का ज्यामिति नहीं पूछता है, टेबल और जेब्रा, डेट, टाइम एंड क्लॉक हो गया, नंबर सीरीज हो गया। उसके बाद मेंसुरेशन वैल्यू, और उसके बाद जेब्रा, कंपाउंड। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों ध्यान दें, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल, ये दोनों। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये देखिए, ये जो मैथ है एक मेंसुरेशन मैथ है, थोड़ा सा हार्ड होता है, बट 1 ईयर 2 ईयर का थोड़ा सा निकालना है, बहुत में से हम भी सीखे हैं और अच्छे से बनाते हैं, बन भी जाता है। और हाँ, एक पाई चार्ट का भी होता है, पाई चार्ट का एक मैथ आता है, वो भी आप इससे भी क्वेश्चन एक रिलेटेड हो सकता है, कंफर्म नहीं बोलूँगा लेकिन हो सकता है। टाइम एंड वर्क बोला। और उसके बाद हाँ, अब साइंस में मैं बोल रहा हूँ, साइंस में जो कि आप लोग को जो चैप्टर, जो बेस्ट चैप्टर है, देखिए ये बुक शायद आप इनको पहचानते होंगे, ये एसके झा सर का बुक है। और ये मार्केट में आपको अब के डेट में थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा। जब मैं ये बुक लिया था तो उस टाइम में ये बुक को 230 में फिक्स प्राइस, इनका जो बुक होता है फ्रेंड्स, तो ये इनका फिक्स प्राइस का बुक है, इनमें डिस्काउंट आपको नहीं मिल सकता। कहीं पर बुक लेंगे आपको फिक्स प्राइस में मिलेगा, जितना प्राइस लिखा हुआ है आपको उतना मिलेगा। और इससे कि आप लोग को मैं देखिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जितना जो टिक आउट किया हुआ मैं वो आपको बोलूँगा, जैसे कि जो मैंने याद भी किया, इस सारा मेरा एक बार रिवीजन पूरा, मैंने एक का 2-3 बार मैं पढ़ लिया हूँ कम्प्लीटली पूरा बुक। साइंस का मेरा पूरा 1-2-3 बार रिपीट है, तो हमको उतना तकलीफ होता नहीं है साइंस पढ़ने में। लेकिन हाँ, आप लोग को जो यूनिटी जो नंबर होता है, जो आप लोगों को जो मैं बोला था कि साइंस में कहाँ से कितना नंबर पूछेगा, तो मैं आप लोग को शेयर करूँगा। जैसे देखिए, एक क्वेश्चन तो आपको मात्रक एवं बीमा से होता है, मात्रक तथा बीमा, उससे आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, फिजिक्स से मैं बोल रहा हूँ पहले। उसके बाद आपको कार्य एवं शक्ति, इससे भी आपको क्वेश्चन रह सकता है, डिस्टेंस से लेकर क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद आपको गुरुत्वाकर्षण से है, ये क्वेश्चन रहेगा। फिर तरंग ध्वनि हो गया, प्रकाश हो गया, विद्युत हो गया, चुंबक हो गया, और उसे आधुनिक भौतिक हो गया। विविध से आपको क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। देखिए हर सब्जेक्ट का विविध एक होता है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, विविध पढ़ लीजिएगा, आई होप आप लोग को अच्छा कवर हो जाएगा। तो हर सब्जेक्ट का भी मैंने हर चैप्टर और हर सब्जेक्ट, मैंने कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, साइंस में कोई भी पढ़ते हो, फिजिक्स में कोई, आर्ट्स में कोई भी पढ़ते हो, तो विविध थोड़ा जरूरी होता है। इसके बाद आपको एक हिंदी का मैं एक बुक बोलूँगा आप लोग को। हिंदी का एक स्पीडी आता है, बहुत पतला होता है, इतना समथिंग वो 50-60 पेज का होता है स्पीडी, और उससे शायद 10 क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता होगा। जीडी के लिए मैं तैयारी करता तो उससे क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ था, और अच्छा होता है, ईजिली होता था, माइंड थोड़ा सा ज़्यादा उस पर ग्रो करता है, इसलिए थोड़ा सा वो बुक ले लीजिएगा। हिंदी का स्पीडी आता है, आप कहीं पर बुक स्टोर पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा।
तो देखो आप लोग को फिजिक्स का पता चल गया, मात्रक था, बीमा हो गया, सदिश हो गया, उसके बाद गति पे कनी आता है, न्यूटन कार्य शक्ति का आता है, गुरुत्वाकर्षण आता है, वित्तीय और उसके प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व और उसके बाद चुंबकत्व, आधुनिक भौतिक, विविध से और महत्वपूर्ण सूत्र एवं संगत के फिजिक्स में सूत्र एवं संग्रह का क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन केमिस्ट्री में वो क्वेश्चन आता है। ये बात पे ध्यान दीजिएगा, केमिस्ट्री में और बायोलॉजी का नहीं आता है, सिर्फ केमिस्ट्री का आता है। अब देखिए केमिस्ट्री में अब आपका कौन कौन सा चैप्टर मेन इंपॉर्टेंट है, तो परमाणु का एक होता है परमाणु संरचना, जिससे कि आप लोगों को पता होगा कि किस मैंने परमाणु मैंने कि गैस हो गया, तो ये सब का मोल संकल्पना हो गया, रासायनिक बंधन हो गया, उसके बाद रेडियो सक्रियता मैंने कि देखिए खोज करता है, ये सब से आप लोगों को पता होगा रेडियो सक्रियता क्या होता है। उसके बाद ऑक्सीकरण तथा अवकरण, विलयन, तो विलयन से क्वेश्चन आता है, ये ऑक्सीकरण तथा संकरण, इससे एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, एक या दो क्वेश्चन आता है। रेडियो सक्रियता से दो क्वेश्चन, इससे तो कन्फर्म रहेगा क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता से हो गया, उसके बाद गैस अम्ल से होता है, देखिए अम्ल से बोलते आपको लास्ट में कि अम्ल क्षार सब जो उसका जो माप होता है, जो उसका यूनिटी पावर होता है सब चेक करता है, तो उससे एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद तत्व एवं आवृत्ति, इससे शायद हम इतना नोटिस नहीं किए। कार्बनिक एवं रसायन उनके यौगिक, ये इससे भी एक क्वेश्चन कंफर्म है। देखिए कार्बनिक रसायन क्या आपको सही बोलते हैं, आपको इससे बोले इसमें कौन सा यौगिक पाया जाता है, जैसे कि आपको पूछ देगा कि पेंसिल कुछ भी कोई भी पदार्थ को पूछेगा और उसमें पूछेगा इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इस पे ये क्वेश्चन है। अब बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें दो क्वेश्चन तो कन्फर्म है इससे। विविध से फिर इसमें देखिए इसमें विविध है और इसमें आपको फार्मूला केमिस्ट्री का है, तो फार्मूला आपको इसमें 53 54 समथिंग है, और उसके बाद इसका डायग्राम होता है, जो इसका एक डायग्राम है मेरे पास है, लेकिन और उसके बाद उससे आप समझ नहीं पाओगे, लेकिन आप लोग खुद एक डायग्राम प्रिंट के और उससे आप कर सकते हो। और उसके बाद देखिए जीव विज्ञान का हो गया, तो जीव विज्ञान में आपको कौन कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिका तो आपको आई होप सब लोगों को पता होगा, कोशिका से तो दो क्वेश्चन तो कंफर्म लिखित बोल रहे हैं आपको, कोई भी एग्जाम में आप देख लो कोशिका से क्वेश्चन होता है। कोशिका विभाजन हो गया, कोशिका देखिए कोशिका में ही आता है, कोशिका हो गया, कोशिका विभाजन, पाचन तंत्र है, सब आता है कोशिका में आता है, बल्कि चैप्टर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन इस आता सब एक ही चैप्टर में है। इसके बाद हो गया श्वसन तंत्र हो गया, इसके बाद श्वसन तंत्र हो गया। इस श्वसन तंत्र से 7 क्वेश्चन नहीं रहता, तंत्रिका तंत्र से रहता है, प्रजनन तंत्र से रहता है, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र, ये सब क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मतलब इसको जो चैप्टर होता है जब अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा क्या चैप्टर होता है। उसके बाद एक होता है जंतु एवं वर्गीकरण, इससे भी क्वेश्चन होता है। बीमारी से देखिए बीमारी होता है कि मान लो कि हैजा रोग किससे होता है, और हैजा हो गया, कैंसर हो गया, जो भी बीमारी होता है दुनिया में वो किसके वजह से होता है, तो इससे 2-3 क्वेश्चन कंपलसरी है हर मतलब कि जो ऑफलाइन जो एग्जाम होता है बिहार का उससे इसमें देता है क्वेश्चन, बीमारी से तो कंफर्म इस ये पढ़ लीजिएगा आप, अच्छा रहेगा आपको। इसमें 2-3 क्वेश्चन, अगर आप ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल पाता तो आप लोग टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को थोड़ा सा अच्छा से मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसको विश्लेषण करेंगे, आप लोगों को समझाएंगे कि सब्जेक्ट मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट में ज़्यादा क्वेश्चन होता है और ज़्यादा कौन से चैप्टर को हम ध्यान दें। हर सब्जेक्ट में बता रहा हूँ, पहले साइंस को कवर कर लेंगे, 10 दिन 20 दिन बचेगा, उसके बाद टाइम कम बच रहा है, देखिए टाइम तो बच ही नहीं रहा है, 1 मिनट 2 मिनट टाइम बच रहा है, 1 महीना बहुत बच रहा है टाइम, 1 महीना, और आपको 1 महीना में एग्ज़ाम देना है। तो आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो ज़्यादा फोकस कीजिए स्टडी पे, जैसे कि मैं आपको अभी टाइम हो रहा है 3:48 हो रहा है, तो और उसके विटामिन से तो आप लोग पता है, विटामिन से भी 2 क्वेश्चन रहेगा कि ये विटामिन किससे पाया जाता है, विटामिन ए बी सी ऐसे होता है कि 8 रतौंधी किसकी वजह से होता है, और स्कर्वी रोग होता है, जो भी होता है मतलब किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन पूछ देगा आपको, तरबूज में कौन सा होता है। उसके बाद ग्रंथियाँ से पूछ, देखिए ग्रंथियाँ क्या होता है कि जो ग्रंथि होता है पीयूष ग्रंथि होता है, चक्रता जो ग्रंथि होता है वो आपको ग्रंथि से क्वेश्चन रहेगा। विविध देखिए इसका विविध आपको कंपलसरी, इसका विविध में आप पढ़ लीजिएगा, आपको ज़्यादा क्वेश्चन बेनिफिट देगा। तो ये हो गया आपका साइंस का। और हाँ साइंस में देखिए, साइंस में आपको अभी मैं बताया हूँ चैप्टर बाई चैप्टर किस चैप्टर में कितना कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक एक चैप्टर का 2-2 चैप्टर का मैं आप लोगों को विश्लेषण करूँगा, समझाऊंगा कैसे मतलब कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छा तरीके से पढ़ना चाहिए, कितना टाइम उसको देना चाहिए। मैं अभी के वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो में लंबा बनाऊँगा, 1 से 2 घंटे का वीडियो बनाऊँगा,
और मेरा बनाने का मोटिव कुछ और है, आप लोग को मैं लास्ट में बताऊंगा कि मेरा वीडियो बनाने का मोटिव। देखिए हम अभी पढ़ने वाले में कंटिन्यू स्टडी करेंगे और लाइव क्लास रहेगा मेरा। और क्लास में देखिए अभी जो हम पढ़ेंगे, आप लोग को जो क्वेश्चन पढ़ेंगे कैसे पढ़ते, देखिए जिससे पढ़ने का तरीका होता है, कौन सा सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें, तो वो भी मैं बताऊंगा आगे की वीडियो से। बने रहे वीडियो में और स्किप मत कीजिएगा। देखिए जैसे कि आप लोग को कम डेट बच रहा है, तो मैं आप लोग को 3 बुक बस प्रोवाइड करूंगा, आप 3 बुक से स्टडी कीजिए। सबसे पहले तो आपको इल्यूसेंट है, इल्यूसेंट जो आपका बुक है बेस्ट है। इल्यूसेंट आपके लिए दरोगा पीटी के लिए, बिहार का कोई भी सिंगल एग्जाम हो सिंगल पेज का, उसके लिए बेस्ट है ये साइंस के लिए। इससे बाहर क्वेश्चन, ये जो सर है ना इसके झा सर, इनसे साइंस नहीं बचता है। तो मान लीजिए कोई भी पार्ट का एग्जाम हो, साइंस के लिए बेस्ट टीचर वो पटना का बेस्ट टीचर है, मेरा फेवरेट टीचर है। और उसके बाद ये जो लूसेंट हो गया साइंस के लिए बुक हो गया, इससे साइंस पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। देखिए आपको इतना मोटा बुक देख लगा तो इतना मोटा बुक, भाई इतना मोटा बुक सिर्फ देखने के लिए होता है। अगर आप एक दिन में अगर 10 पेज 12 पेज पढ़ते हो ना, तो आपका कंटिन्यू सोचो कितना पेज का 100, मतलब कि चैप्टर बांटा गया है आपको पर्सनल। देखिए आप लोग को जो बताए थे, जो चरण तंत्र होता है, ब्लड और जो वाटर, उसके बाद जो हृदय जो हार्ट बीट होता है, फिर देखिए ये जो मैं इसके बारे में, ये जो है बॉडी, ये डायग्राम में जो मतलब हार्ट होता है, मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं ऐसे सब दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे पढ़ने बहुत अच्छा लगता है। ये जो इसमें सारा कुछ है पढ़ने में सीखता है। जैविक हो गया, उसके बाद अभी नहीं, अभी देखिए एक बुक हो गया, एक आपको बताते साइंस के लिए, और ये हो गया आपको जनरल अवेयर्स के लिए, मतलब जनरल जीके के लिए। एक बुक और है जनरल जीके के लिए, मैं वो भी देखिए एक ये बुक है जो बिहार सिपाही के लिए है। इसमें क्या है कि आपको 1-2 तो एग्जाम का पैटर्न डाला गया है कि एग्जाम का क्वेश्चन किस टाइप का रहता है, किस टाइप का रहता है, और उसके बाद आपका चैप्टर बाय चैप्टर बांटा गया है। इसमें देखिए इसमें बांटा गया क्या है, प्राचीन भारत के इतिहास। देखिए इतिहास है, भारतीय इतिहास का स्रोत, जिससे 2 क्वेश्चन यहीं पे मिल गया आपका, भारतीय इतिहास का स्रोत, इससे 2 क्वेश्चन कन्फर्म होता है। अभी एग्जाम दिया, मुझे कुछ एक्सपीरियंस है। और उसके बाद हड़प्पा संस्कृति का शायद एक क्वेश्चन, देखिए हड़प्पा होता है ना, देखिए लॉर्ड डार्विन हो गया, माउंटवेल हो गया, ये सब क्वेश्चन एक तो रहता है जो भी, जिससे जो ओल्ड मतलब जितने जो पुराने जो है उनसे एक क्वेश्चन। धार्मिक हो गया, धार्मिक से एक क्वेश्चन था, धार्मिक का आंदोलन, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आंदोलन से, तो उससे एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है। विदेशी आक्रमण, मौर्य, हाँ मौर्य साम्राज्य से बिहार पुलिस में शायद क्वेश्चन नहीं रह सकता है, बिहार मौर्य साम्राज्य में, लेकिन दरोगा का पीटी में एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मौर्य साम्राज्य से कंफर्म रहेगा। गुप्त काल हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, और उसके बाद उत्तर भारत का प्रमुख राजवंश, एक बिहार पुलिस में रहेगा। और उसके बाद जो भी एग्जाम होता है उत्तर, मतलब ऑफलाइन एग्जाम बिहार का, उसमें क्वेश्चन होता है उत्तर भारत का प्रमुख राजवंश। उसके बाद दक्षिण भारत का राजवंश, तो देखिए सेम है वही, दोनों का चैप्टर एक ही होता है, 2-2 3-3 पेज का होता है, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद मध्यकालीन भारत हो गया, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, आधुनिक मुगल साम्राज्य, धार्मिक आंदोलन, मराठा शक्ति, हाँ मराठा शक्ति से होता है एक क्वेश्चन, मराठा पीटी के लिए बोले, दरोगा पीटी के लिए, बिहार पुलिस के लिए नहीं। और वो का दिल्ली सल्तनत से हो सकता है कि बिहार पुलिस में डाल सकता है, लेकिन पीटी में एक क्वेश्चन कन्फर्म है दिल्ली सल्तनत से दरोगा के लिए। बंगाल एवं अंग्रेजों का अधिकार, बिहार पुलिस में एक क्वेश्चन यहाँ से भी कन्फर्म है, बंगाल एवं अंग्रेजों का अधिकार से। उसके बाद प्रमुख किसान विद्रोह, नहीं चांस है। और भारत का यूरोपीय कंपनियों का आगमन, भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश प्रभाव, हाँ देखिए एक है ना, उसके महान क्रांति, क्रांति से होता है क्वेश्चन, एक बनता है 1957 का ईस्वी का हो गया महान क्रांति के, इससे एक क्वेश्चन, गवर्नर और जनरल और व्यवसाय, इनसे 2 क्वेश्चन। भाई साहब इनसे कितना पेज होगा, समथिंग 2 से 3 पेज होता है। और मैं इनका क्वेश्चन में पढ़ के आपको सुनाता हूँ क्या होता है क्वेश्चन। देखिए एक महान क्रांति हो गया, उनसे भी क्वेश्चन हो गया। देखिए मैं पढ़ भी लॉर्ड कैनिंग, जैसे देखिए हाँ गवर्नर हो गया,
देखिए, जैसे एक मैंने पहले विद्रोह, जो महान क्रांति का विद्रोह था, मैं पहले बताता हूँ। जैसे 1957 के विद्रोह का तत्कालीन का एक चर्बित लगे कारतूसों को प्रयोग का उद्देश्य विद्रोह का अन्य प्रमुख का कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक का धार्मिक थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके चर्बी मतलब कब थे, तो 1957 था। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन में आपका ईयर पूछेगा, ये नहीं कि आपको इतना लंबा क्वेश्चन में बनेगा आपको। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और बन सकता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज का मैंने कब आए थे, यानी वीरगति कब प्राप्त हुए थे। माने कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थे वो कब वीरगति प्राप्त हुए थे, तो 17 जून 1858 में हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये क्वेश्चन हो गया है। ऐसे तो क्वेश्चन पूछा नहीं है जॉन। अब आपको एक क्वेश्चन और देखिए, गवर्नर जनरल जो है, इससे तो क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। जैसे लॉर्ड कैनिंग हो गए, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का, जिसे कि भारत कंपनी के द्वारा नियुक्त का अंतिम गवर्नर कौन थे ब्रिटिश में, जैसे कि पूछ सकते हैं कि सम्राट का, तो प्रथम व्यवसाय से पूछ सकता है, तो उसके बाद लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद भारत का कंपनी का सीधे ब्रिटिश का सरकार का नियंत्रित में है, तो उसका भी लॉर्ड कैनिंग ही थे। इसके बाद इसमें से 500 रुपये के अधिक आय का आयकर लगाया गया 10% का नियंत्रित 4% का निश्चित कर दिया, कौन किए थे, तो लॉर्ड कैनिंग किए थे। तो देखिए, एक क्वेश्चन जो होता है लॉर्ड कैनिंग का होता है, जो आपको लॉर्ड कैनिंग में दिया जाता है, पूरा एक ही ऊपर दिया जाता है। उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा क्या कि 1858 का एक्ट का पारित किया गया था, तो किसने किया था पारित, तो महारानी विक्टोरिया ने किया। 1858 जो एक्ट जो पारित किया गया था, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पूछेगा क्या कि 1858 एक्ट में किसने पारित किया था, महारानी विक्टोरिया ने किया था और साम्राज्य घोषित किया भी गया था। इसमें दो क्वेश्चन था, महारानी विक्टोरिया और भारत की साम्राज्य घोषित किया गया था। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और है, 1857 में बम्बई कलकत्ता का तथा मद्रास किस विद्यालय का स्थापना की गई थी, तो नहीं तो एक देखिए, विश्वविद्यालयों के लिए हुआ था मद्रास के लिए, तो विश्वविद्यालय मद्रास। उसके बाद बम्बई कलकत्ता तथा मद्रास का विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1857। सिंपल था, एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। इसके समय में द्वितीय आलम, देखिए लॉर्ड, आपको पढ़ने के लिए मात्र 4-5 गवर्नर जो है जो इम्पोर्टेंट, एक लॉर्ड कैनिंग हो गए, लॉर्ड डेलहौजी हो गए, और लॉर्ड चार्ल्स मैकऑफ, लॉर्ड हंडिंग नहीं, लॉर्ड कर्विन, सर जॉन मैकॉल, लॉर्ड विंस्टन, लॉर्ड हेस्टिंग, और एक लॉर्ड हेस्टिंग्स हो गए। जैसे लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो का जो क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन, लॉर्ड मतलब सर जॉन सॉर होता है, एक लॉर्ड कार्विन होता है, लॉर्ड में से लॉर्ड से भी क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए, इन लोग से क्वेश्चन होता है। सर जॉन, लॉर्ड मे हो गया, इससे भी क्वेश्चन, लॉर्ड लिप्टन हो गया, लॉर्ड रिपन। देखिए आप लोग को 5-6, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लॉर्ड बेबल, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड मिंटो सेकंड। आप लोगों में एक बार मतलब गवर्नर के बारे में पढ़ना है, तो एक लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डर्फिन और लॉर्ड लॉन्डसन और लॉर्ड लिप्टन एली, लॉर्ड मियो। देखिए, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मियो और लॉर्ड मिंटो सेकंड भी हल्का देख लीजिएगा उसको। लॉर्ड कैनिंग हो गया, लॉर्ड डेलहौजी हो गया, बस इतना ही आपको पढ़ना है लॉर्ड के बारे में, मतलब कि गवर्नर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब मैं आता हूँ सीधे चैप्टर पे। उसके बाद हो गया, देखिए जो गवर्नर बोलते थे स्वतंत्र आंदोलन, तो स्वतंत्र आंदोलन का गांधी युग का क्वेश्चन तो सबको पता है क्वेश्चन जाएगा। गांधी के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन है ही नहीं, तो जो मेरे आदरणीय गांधी जी थे उनके बारे में बहुत क्वेश्चन होगा, तो 50-60 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन से भी है। गांधी जी से बिहार पुलिस पीटी मेंस समय क्वेश्चन होता है, तो ध्यान दिया, गांधी जी नोट पे नहीं रहते हैं, दिमाग में लाइए उनको। प्रश्नमाला महत्वपूर्ण जानकारी से लेता हूँ। अब देखिए, इतना हो गया हिस्ट्री से। अब जो हो गया भूगोल का हो गया, ज्योग्राफी, विश्व भूगोल। ठीक है, विश्व भूगोल होता है, एक होता है भारत का भूगोल होता है, 2 होता है, भारत का भूगोल, विश्व मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंडियन ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैं बताता हूँ, सौर मंडल हो गया, सौर मंडल से शायद क्वेश्चन एक नहीं रहता है, पीटी में रहता है, पीटी जति मेंस में रहता है, पीटी में नहीं रहता है। तो पृथ्वी की गति, हाँ पृथ्वी गति से एक क्वेश्चन होता है, पृथ्वी गति, अक्षांश देशांतर, विश्व के महासागर, हाँ सागर से महासागर से रहता है क्वेश्चन, विश्व के महासागर से रहता है। सब पूछ देगा आपको कि विश्व में सबसे लंबी नदी कौन सा है, या कुछ ही पूछ सकता है, उनका लंबा चौड़ा गाढ़ा चीज कुछ ही पता है, तो पूछता है। हाँ, विश्व का महाद्वीप, ये भी सब आता है आपको, विश्व महाद्वीप और विश्व महासागर। तो आपको मैं एक चीज़ और पहले
1779 मैं आपके लिए सुनाता हूँ पढ़ के। क्वेश्चन किस टाइप का है, देखिए विश्व के महासागर, विश्व के सबसे बड़ा, देखिए मैं आपको क्या बोला था कि विश्व के सबसे बड़ा चौड़ा गहरा कुछ पूछता है, ऐसे पूछता है। विश्व के सबसे बड़ा और गहरा महासागर जिसकी आकृति त्रिभुजाकार कितनी है, तो उसका क्षेत्रफल है 16.572 माने कि 16.5272 वर्ग किलोमीटर, करोड़ में वर्ग किलोमीटर। तो इस सब पे, और यह महासागर का सागर का छठा भाग है जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.296 है करोड़। उसका विश्व का द्वीप हो गया, मरुस्थल हो गया, एशिया कौन सा, देखिए सबसे फर्स्ट समुद्र तल के ऊपर बैठे माने उठे हुए की पृथ्वी का विशाल भूखंडों का महाद्वीप कहते हैं। यह महाद्वीप निम्न से एशिया आता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये लोग आते हैं इतना में। एशिया में आते हैं, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये तो कोई सबको पता होगा। और इसका क्षेत्रफल देखिए, एशिया का क्षेत्रफल कितना है 29.5% है, माने पूरा जो वर्ल्ड जो है ना, पूरा दुनिया, उसका खाली एशिया का उतना क्षेत्रफल है 29.5। जैसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है पूरे वर्ल्ड में, भारत का क्षेत्रफल 4.8 समथिंग ऐसे ही है पूरे वर्ल्ड में भारत का क्षेत्रफल है। तो ऐसे पूछ सकता है कि इसका क्षेत्रफल संसार में भूभाग में पूरे विश्व में पूरे वर्ल्ड में कितना परसेंट है, 29.5, और भारत का 4 पॉइंट समथिंग है, हम बताएंगे लास्ट में। एशिया उत्तर का एशिया का विश्व के लगभग जनसंख्या, हाँ इसमें और पूछ सकता है आपको क्या, एशिया में विश्व की लगभग कितने परसेंट जनसंख्या निवास करती है, तो एशिया में 60%, लगभग में, ज़्यादा ही कम नहीं से लगभग में 60% आपको वहाँ पे निवास करता है जनसंख्या। तो इस टाइप का ज्योग्राफी हो गया। और ज्योग्राफी में और मतलब भारत का भूगोल गया, सॉरी हो गया भारत, हाँ देखिए भारत का भूगोल, इसमें आपको इम्पोर्टेंट था क्वेश्चन आता है, जैसे कि भू आकृति हो गया। भू आकृति मतलब है कि भू आकृति मतलब कि उत्तर दक्षिण दिशा कौन से, मतलब उत्तर में कौन सा है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन सा है, तो ये स्टेट बाय स्टेट डिवाइड होता है। तो भारत में प्रश्नमाला के होता है, महत्वपूर्ण जानकारी होता है, और मिट्टियाँ भी होती है, कौन सी मिट्टी किस जगह पाता है, और इससे चाय से वगैरह होता है, आप लोग को पता होगा। मैं आप लोगों को एक फिजिक्स और देखिए जैसे कि जो मेन ज़्यादा क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री हो गया, सॉरी फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और आर्टिकल हो गया, तो मैं ये सब सारे से थोड़ा सा एक बार और वीडियो बनाऊंगा, लंबा वीडियो बनेगा, 2 घंटा 3 घंटा जितना बने कोई दिक्कत नहीं, मेरा वैसे भी नेट फ्री रहता है। तो इसके बाद नागरिक शास्त्र, देखिए नागरिक शास्त्र में क्या था, भारत राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, इसे प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, संसद की नागरिक शास्त्र में आपको मात्र 3 से 4 चैप्टर बोलूँगा, बस उससे ही क्वेश्चन पड़ेगा, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। आपको मैं बोला था बुक देख के आप मत, इतना मोटा बुक खाली बस नाम से देख लो, इसमें से बहुत कम पढ़ना था जो आप कम टाइम में आपका रिविजन कर देगा। तो मैं आपको बताऊँ कि देखिए मुख्यमंत्री को तो बिहार पुलिस में तो पूछ सकता है, मौलिक अधिकार तो पता है, मौलिक अधिकार, इससे एक क्वेश्चन का मौलिक अधिकार हो गया। और एक पंचतंत्र योजना होता है, पंचतंत्र योजना शायद नहीं पूछता है, वो पीटी में से पूछता है, दरोगा का बिहार में नहीं पूछता है, पूछ सकता है, लेकिन पंचतंत्र बहुत ईजी है। 5-6 जब पहले पंचतंत्र से 1900 प्रथम पंचतंत्र का पार्ट हुआ था 1951 में हुआ था, तो उसका में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और नहीं सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद द्वितीय का हुआ था, ऐसे ऐसे पूछ सकता है कि देखिए 5 साल का पंचतंत्र होता है। जब फर्स्ट का थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इसका जो मेन मेंबर होता है उनका नाम पूछता है पर्सन। उसके बाद पूछेगा कि अकाल घोषित कब किया गया था, तो 1963 में किया गया था, तीसरी पंचतंत्र में किया गया था। उसके बाद पूछेगा कि किस पंचतंत्र योजना में सरकार का विखंडन हुआ था, कि सरकार टूट गया था, तो ये 1900 समथिंग 87 या कुछ में से 77 में हुआ था, ये 87 में। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। पंचतंत्र में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पता, बस 20 से 25 एक बार देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। तो न्यायपालिका से क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों से एक पढ़ लीजिए, दोनों से चांस है कि एक क्वेश्चन आ सकता है, दोनों मिला के एक क्वेश्चन आ सकता है, या 2 क्वेश्चन भी दे सकता है, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण जानकारी,
पंचायती राज, हाँ पंचायत, देखिए बिहार पुलिस का एग्जाम है, पंचायती राज ऐसा कोई बड़ा बात नहीं कि दे सकता है, पंचायती राज का, उसके बाद विधानसभा दे सकता है, मौलिक अधिकार न्यायपालिका संसद, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। देखिए उपराष्ट्रपति पे एक क्वेश्चन आया था एक हाल ही में, कौन सा एमटी का एग्जाम हुआ था, जिससे कि उसमें पूछा गया कि उपराष्ट्रपति क्या में थे, कौन थे। तो जैसे कि अभी हम लोग का जो करंट में जो उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ है, जो कि राजस्थान के सीएम रह चुके थे, तो उनके बारे में क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीश धनखड़ थे। और अभी भी वही है। संविधान सभा का राष्ट्रीय प्रतीक ये हो गया। अब देखिए नागरिक शास्त्र हो गया, भूगोल में बहुत कम है। देखिए भूगोल में आप लोग बोलते क्या है, विश्व का भूगोल हो गया और भारत का भूगोल हो गया। समथिंग आपको 30 पेज समथिंग, हम आपको 2 घंटा 3 घंटा जितना टाइम लगेगा, मैं आपको A to Z उसका भूगोल का जितना जो विश्लेषण था, जितना जो होता है, कम टाइम में आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। और आपको थोड़ा सा अगर आपको डाउटफुल अगर क्वेश्चन है, तो अगर कोई भी अगर डाउट होता है तो मैसेज कीजिएगा। मैं इंस्टाग्राम पेज पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, कितने लोग फॉलो किए आप भी कर सकते हैं। आप जो भी डाउट होगा पूछिएगा, मैं बताऊँगा आप लोगों को। इसके बाद भारतीय अर्थशास्त्र हो गया। देखिए भारतीय अर्थशास्त्र का जैसे क्वेश्चन जो होता है ना, कि आय से हो गया, इनकम से। देखिए इनकम से पूछ सकता है कि स्टेट बाय स्टेट जीडीपी हो गया, जीएसटी हो गया, और जो भी क्वेश्चन कितना होता है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है जीएसटी में। हम लोग पता है कि इंक्रीज परसेंटेज किया गया था। कोई भी आप अगर चीज़ लेते हो, पहले क्या था कि 13 पॉइंट था, 8 पॉइंट था, अब उसको इंक्रीज करके 11 पॉइंट कर दिया। उसके बाद 8 पॉइंट से 11 हो गया, 13 पॉइंट से 19 हो गया। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछे कब कब डेट में हुआ था, तो करेंट का क्वेश्चन है। और इनकम का करेंट में आता है क्वेश्चन। बजट हो गया, बजट का साथ में मुद्रा का, बैंकिंग, पूंजी बाजार, वस्तु एवं योजना। हाँ योजना, देखिए पंचवर्षीय योजना है। मैंने बोला था ये भारतीय अर्थशास्त्र होता है इसका, पंचवर्षीय योजना है। तो आप लोगों को इसमें पढ़ने के लिए आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें देने का मतलब कि आपका पंचवर्षीय योजना बिहार से पूछ सकता है, क्योंकि बिहार पुलिस का ही बुक है ये। पंचवर्षीय आर्थिक योजना हो गया। और मैं आप लोगों को थोड़ा सा जो डाउट था क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना, मैं आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ूंगा क्वेश्चन, क्योंकि हमको 133 क्वेश्चन। देखिए प्रथम पंचवर्षीय जैसे 1991 थे, इनका था विकास दर था 3 देखिए जो क्वेश्चन जो आता है ना, हेरोड डोमर, इसका जो मॉडल था, सेम मैंने जो आपको मेन पॉइंट बताया, इसका मॉडल होता है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल कौन थे, तो हेरोड डोमर थे। और इसका विकास दर कितना था, 3.6 था। तो इसके बाद राष्ट्रीय और 18% हुआ था योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना लगा था, पास पीसी में लगा था, और 25% की वृद्धि इसमें हुआ था, वृद्धि का दर हो गया था इसमें। तो हर योजना में, और एक हाँ जो हम लोग का तृतीय पंचवर्षीय योजना चला था, इसमें हम लोग का कृषि का उद्योग सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। और इसमें गेहूं का जो होता है, तिलहन का मतलब गेहूं होता है, उसका उत्पादन ज़्यादा हुआ था। और इसका वित्तीय उद्देश्य का अर्थ आत्मनिर्भर बनाना था। ये मतलब हम लोग का जो भारत था उसमें आत्मनिर्भर बनना है। योजना अवकाश, हम लोग का देखिए एक योजना अवकाश आया था, जैसे कि मान लीजिए कि 3 वर्ष का उसका था योजना अवकाश। उसमें क्या हुआ था कि 3 वर्ष की योजनाओं का तैयार की गई थी, तो उसमें ये सफल नहीं हुआ था। जो योजना अवकाश हम लोग का जो पंचवर्षीय की योजना था, योजना अवकाश जो लाए थे, उसमें हम लोग का जो सक्सेस नहीं हुआ था, तो फिर से ये योजना अवकाश को बंद कर फिर पंचवर्षीय योजना लागू हो गया था। तो उसके बाद चतुर्थ पंचवर्षीय हो गया था। फिर उसके बाद 3 वर्ष में देखिए इसका क्या है, योजना पर अवकाश पर प्रमुख भारत का पाक एवं संघर्ष के सूखे कारण के सावधानों का कमी में मूल्य स्तर से वृद्धि गई। देखिए इसमें था जो हम लोग का जो थर्ड वर्ल्ड वार, मतलब सॉरी जो वर्ल्ड वार हुआ था, क्या हुआ था, जो भी हुआ था, जो हम लोग का जो युद्ध हुआ था, पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो उसके बाद जो ये जो योजना अवकाश आया था, जिसमें हम लोग जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया था, तो इसके लिए योजना अवकाश लाया गया था ताकि कुछ सुधार हो सके उसके लिए। और उसके बाद ये जो वृद्धि था, उसके बाद फिर चतुर्थ पंचवर्षीय हो गया था। उसके बाद गार्डिंग फार्मूला 3 इसमें जो चतुर्थ में था। और उसके बाद एक विखंडन जो हुआ था, गरीबी का उल्लंघन, जो आत्मनिर्भर पंचवर्षीय में, पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय में हुआ था। 5वीं पंचवर्षीय जो हुआ था, उद्देश्य का गरीबी का उल्लंघन, उसमें एक टूटा था, उसमें कौन तोड़ते हैं पंचवर्षीय
हाँ, पश्चिमी गरीबी कानून प्रमुख देश का वृद्धि का हुआ था 1975 योजना 10 राष्ट्रीय कानून। और जो हम लोग का देखिए ब्राह्मी पंचवर्षीय था, तो ब्राह्मी 11वीं तक चला था, शायद आप लोग को पता ही होगा कि उसके बाद हम लोग का जो नरेंद्र मोदी जो प्रसिद्ध प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जो आए थे, तो हम लोग का जो नीति आयोग का जो हुआ था, गठन किया गया था नीति आयोग का। उसके बाद आप लोग का एक और सब्जेक्ट बताता हूँ, विज्ञान बजट। देखिए हम लोग का जो पंचवर्षीय था, 1951 से लेकर 2012 तक चला था। उसके बाद नीति आयोग का हम लोग का 2013-14 से आगे थे, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया का। उसके बाद आप लोग का जो था एक और बीच में जो उल्लंघन हुआ था कि हाँ, केंद्रीय बजट पे हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब कि जो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट पंचवर्षीय का जो मॉडल हो गया, उसके बाद पंचवर्षीय योजना में सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब आप तो वो 1 से लेकर 5 तक पढ़ेगा, और उसके बाद 12 पढ़ लीजिएगा। उस पर नीति आयोग में कौन कौन सा संग्रह वो पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा आपका बेस्ट रहेगा। नीति आयोग का तो आप लोग पता है कि जो हम लोग का जो अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी जी ही थे। उसके बाद विज्ञान में हो गया। देखिए विज्ञान में आप लोग का ज़्यादा चैप्टर नहीं है, कम है, और कम टाइम में ज़्यादा नंबर देता है, मतलब कम चैप्टर में ज़्यादा नंबर देता है। सब्जेक्ट भी है, अगर इसमें टोटल मिला जाए तो 1 to 37 पेज है। और भाई साहब इसमें से कन्फर्म है कि 20 के नंबर तो आएगा ही, तो सोच लो विज्ञान का इतना कम नंबर मिलता है। देखिए शॉर्ट लिस्ट बुक है, ये मतलब कहता है शॉर्ट लिस्ट पेज होता है, शॉर्ट लिस्ट है, इसमें से छाटा हुआ क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं कि पढ़ा हुआ क्वेश्चन बार बार आपको आ रहा है, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा क्वेश्चन रहेगा, लेवल का क्वेश्चन रहेगा, और आपका आने का चांस इसमें ज़्यादा रहेगा। तो ये भौतिक विज्ञान में रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अप्रसमाला, सबका एक मौखिक होता है क्वेश्चन। उसमें आपका एक क्वेश्चन टेस्ट लेने के लिए था, क्योंकि आप लोगों का कैसा तैयारी लास्ट तक चला, तो इसलिए आपको एक प्रश्नमाला का क्वेश्चन 5 सेटलिस्ट मैंने शॉर्ट लिस्ट में एक दिया जाता है। 20 क्वेश्चन बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। देखिए जो बिहार पुलिस का जो सिलेबस जो मैथ है, तो आप लोग को एक बार और बताता हूँ, इसमें भी दिया गया है, हिंदी में दिया गया। संख्या प्रतिनिधि होता है, सरलीकरण होता है, दशमलव भिन्न होता है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक होता है, अनुपात एवं समानुपात होता है, प्रतिशतता होता है, लाभ हानि एवं बट्टा होता है, साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत और समय और कार तथा एक नल टैंक। मैंने कि देखिए नल टैंक और समय कार डिस्टेंस से जब एक ही में आता है। चाल एवं समय दूरी, रेडियल का चाल एवं दूरी समय रेडियल का क्वेश्चन है। उसके बाद ज्यामिति, क्षेत्रफल और आंकड़ों का विश्लेषण का मन, सरली दंड एवं आलेख का रेखीय आलेख, पाई चार्ट, ये सारा मैथ का है। हिंदी में देखिए, हिंदी में आप लोग का 10 क्वेश्चन अगर आपको कंफर्म मारना है, तो आप लोग को मैं 10 में से हम तो खुद 6 मारने के सोचते हैं, क्योंकि हमको हिंदी उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो मैं ज़्यादा मुहावरा और उसके बाद विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द और वाक्यांश, उपसर्ग, अलंकार, लोकतियाँ से 2 क्वेश्चन होता है। लोकतियाँ जिससे कि आप लोगों को फंसाने वाला होता है, लोकतियाँ। इसके बाद हो गया तत्सम, हो गया तत्सम, तद्भव हो गया, इससे संज्ञा, समास से भी क्वेश्चन, संज्ञा से भी सर्वनाम नहीं होता है, संज्ञा से क्वेश्चन, ध्वनि से होता है, भाषा एवं हिंदी भाषा, गंधांश से भी क्वेश्चन होता है, गंधांश से होता है, जीडी में था गंधांश से 5 क्वेश्चन था। गंधांश आप लोग पढ़िएगा, आप लोग को जिससे कि पढ़ने का होता है, तो आप लोग को देखिए इंग्लिश में जो होता है 10, और उसके बाद कॉमन एरर होता है, उसके बाद डिस्टेंट और सेलिंग टेस्ट होता है, उसके बाद प्रेजेंट सेमलेस होता है, वन वर्ड एंड सेमलेस होता है, उसके बाद एक्टिव एंड पॉजिटिव होता है, उसके बाद पैसिव वॉइस होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है, उसके बाद सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है। और इससे बस इतनी, मतलब इसमें से भी आप लोग को ज़्यादा को देखिए, इसमें से आपको कौन सा फिल इन द ब्लैंक हो गया, फिर उसके बाद कॉमन एरर हो गया। एक कॉमन एरर क्वेश्चन ज़्यादा करता है, क्वेश्चन कॉमन एरर का मतलब कि 2-3 क्वेश्चन होता है। फिर टेंस हो गया, उसके बाद सेंटेंस से एक क्वेश्चन तो कन्फर्म हो गया, टेंस से तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई सेंटेंस रॉन्ग, उसका मतलब सही करना है, वो मतलब इसका है। और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, तो इससे भी आपको 2 क्वेश्चन, मतलब कि इंग्लिश में बहुत ईजी क्वेश्चन इसमें करना चाहते हैं। तो इंग्लिश का हो गया। देखिए जैसे कि मैं आपको बोला था कि एक बुक और है,
देखिए क्राउन का, देखिए ये जो बुक है ये क्राउन का है, और मैं अभी तक जितना जो भी रिवाइज किया हूँ पढ़ा हूँ अभी तक, तो लूसेंट और क्राउन और हिस्ट्री में थी इसके झा सर का साइंस, इतना सही मैं पढ़ा तैयारी किया हूँ, और मेरा अच्छा नंबर भी आता है अभी क्योंकि तैयारी किया हूँ। मैं आप लोग को देखिए सिर्फ 2 घंटा का डायरेक्ट स्टडी कैसे होता है। देखिए आप लोगों को तो सबसे पहले एक टेस्ट बुक लेना चाहिए। मैं आप लोग को एक और बात बताना चाहता हूँ कि देखिए 2 घंटा का एग्जाम होता है, 2 घंटा चेयर पे बैठ के, सीट पे बैठ के, डेस्क पे बैठ के एग्जाम देने का मायने रहता है। कोई हलवा का चीज़ नहीं है कि आराम से जाओ बैठो, जींस पहनो, शर्ट पहनो और एडमिट कार्ड लो, पेन लो और जाओ बैठ जाओ एग्जाम हॉल में, एग्जाम दे के निकल जाओ। ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूस और डिसिप्लिन में रह के एग्जाम देने का मतलब है कि आप 2 घंटा आप अपने अंडर में, किसी के अंडर में रह के एग्जाम दे रहे हो, और कॉन्फिडेंस ऐसा रहना चाहिए कि आप लोगों को सही क्वेश्चन सही हो, और गलत क्वेश्चन का भी थोड़ा सा ऐसा मत कि मान लीजिए कि समथिंग 100% तो तैयारी किसी का नहीं होता है, 90 80 70 ऐसे ही रहता है तैयारी। तो मान लो कि आप 17 क्वेश्चन सही किए हो, आप 30 क्वेश्चन बना रहे हो, तो आपको ऐसा माइंड रहना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन सही के मतलब कि सही ही हो, यानी कि गलत हो जाए वो भी क्वेश्चन। तो आप लोग एक ऐसा टेस्ट पेपर होता है, देखिए ये जो होता है ना इसमें आपको 100 पेज होता है, ये तो मैं खत्म हो गया है, मैं 10-5 और बच रहा है इसमें। तो ऐसा आप लीजिएगा डेली एक सेट, 2 घंटे टाइम लीजिएगा आप एक सेट। देखिए एक प्रैक्टिस सेट होता है, प्रैक्टिस सेट बहुत सारा है, जैसे कि देखिए प्रैक्टिस सेट करने से मतलब होता है ना कि आप लोग को एग्जाम का कुछ एक आइडिया होता है। और ये क्या हुआ, ये देखिए ये क्या हुआ ना कि आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हो, तो सबसे पहली बात कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस टाइप का था वो भी आपको देख लिए, आपको उस मुताबिक आइडिया मिल गया। और उसके बाद जो आप करेंट में जो भी एग्जाम जो देने वाले भी हो, जो अभी सेट मार रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि देखिए क्वेश्चन 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 समथिंग 10,000, अगर आप अपने लाइफ में अगर 20-30,000 क्वेश्चन पढ़ लिए हो तो लाजिम है कि उसमें से 100 क्वेश्चन तो आएगा ही आपको, 100 क्वेश्चन नहीं तो लेकिन 80 क्वेश्चन तो आएगा ही। तो इस सेट में सेम है, अगर आप एक सेट पूरा अच्छे से मारते हो, 100 क्वेश्चन से पहले आपको 24 को सेट होता है, देखिए 22 को सेट है, 3 को एक्स्ट्रा मैंने 25 क्वेश्चन सेट है, 25 में 2,500 क्वेश्चन इसमें मिल जाता है आपको। तो 2,500 क्वेश्चन आप सेट मारते हो, और आप सेट मारते हो तो इसका मतलब है कि सिर्फ सेट ही मारते नहीं हो, सेट मार के उसके सबसे बाद आपको उसका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब उसका जो सोल्यूशन जो है उसका पूरा उसका पार्ट पढ़िए। जैसे कि मैं अभी एक क्वेश्चन आपको सामने पढ़ूंगा कि इस क्वेश्चन में देखिए इसमें पूरा कॉन्स्टेंट जितना जो एग्जाम हुआ अभी तक का दिया गया है, किस टाइम में निम्न शब्द का पुल्लिंग हिंदी। देखिए भारत में नागरिकता का संबंधित विज्ञान बनाने का प्रतिकार प्राप्त कब हुआ था, तो ये देखिए भारत में नागरिकता का संबंधित विज्ञान बनाने का प्रतिकार प्राप्त संसद से हुआ था। तो इसका आयोग संसद ही सही है, मैं हाँ संसद है। तो इसका और उसके बाद देखिए हमारे संविधान के भाग 3, देखिए संविधान से आर्टिकल्स अनुच्छेद, संविधान से क्वेश्चन आपको रहेगा क्वेश्चन, और आपको मैं जब पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ तो संविधान से ही पढ़ रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो कि हमारे संविधान, देखिए हमारे संविधान के भाग 3 में उपधि का धर्म का स्वतंत्रता का अधिकार का अभिव्यक्ति किस प्रकार की गई है। तो इसमें आपको क्या था, नकारात्मक सकारात्मक, तो इसमें दोनों किया गया था। देखिए संविधान का जो भाग 3 है उसमें आपको, इसे भाग 1 में क्या कि आपको राज्य में एंट्री मतलब कि अपने राज्य में आपको आने का अधिकार मिलता है। देखिए हम लोग जो इंसान जो होते हैं एक संविधान, एक हम लोग रूल पे चलते हैं, अपने मन का मौजी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अपने जब मन के मौजी करेंगे तो सरकार क्या है, दुनिया का है, देश का कुछ समझेंगे नहीं। इसलिए हम लोग का भी एक संविधान रूल है, हर संविधान का एक रूल होता है कि मतलब इस अनुच्छेद में ये चीज़ का आपका कानूनी अधिकार हो गया, शिक्षा अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, उसके बाद राज्य मतलब कि एंट्री हो गया, आप कितने वर्ष तक आप बाहर अपने देश से रहोगे तो आप अपना देश का अधिकार खो दोगे। तो हर चीज़ का एक रूल होता है। आप इंसान भले आप इंडियन कम्युनिटी से हो तो, लेकिन हाँ आप अगर अदर कंट्री में जाते हो, अलग अपने स्टेट में जाते हो, मैं सॉरी अलग देश में कंट्री में जाते हो, तो आपको 4 या 5 साल के बाद आपका जो इंडिया का जो आपका मान्यता है आपको रद्द कर दिया जाएगा, आपको वहीं से फिर आपको वहाँ से पासपोर्ट जो वीजा होता है जो बनता है जो बनवाना पड़ेगा। तो उसके बाद अनुच्छेद में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, अनुच्छेद का मैं बता दूंगा कितना तक है। अनुच्छेद 138 100 और उसके बाद 351 हो गया, और उसके बाद
243 हो गया। उसके बाद मैं है क्वेश्चन 50-60 क्वेश्चन जो अनुच्छेद से, जो कि उतना क्वेश्चन आप पढ़ लोगे शायद उसी में से आपको क्वेश्चन फंसेगा, तो मैं बता दूंगा आने वाला वीडियो में बताऊंगा सारा कुछ। जैसे कि मैं देखिए पढ़ने का सबसे बेस्ट टिप बताता हूँ आपको। ये वीडियो लंबा दिखेगा क्योंकि देखिए वीडियो बनाने का मेरा मकसद था और पढ़ने का भी मकसद था, दोनों चीज़। तो मैं एक पंथ मतलब दो का हो रहा है, मैं पढ़ भी ले रहा हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को कंटिन्यूस स्टडी 1 घंटा ऑलमोस्ट होने वाला है। रात का टाइम है, अभी टाइम 4:03 हो रहा है और सोचो कि अब हम वीडियो बनाने के लिए थे 4:03 में स्टार्ट किए थे वीडियो, तो रात का अभी मेरा आँख भी नहीं झपक रहा है। मेरा आँख नहीं झपक करने का रीज़न है, और रीज़न बस यही है कि क्योंकि हम कंटिन्यू स्टडी करते हैं रात को। तो रात का स्टडी करने का फ़ायदा बहुत चीज़ होता है, आप लोग को मैं लास्ट में बताऊँगा क्या क्या होता है। देखिए अगर आप रात में स्टडी करते हो, आप साइलेंटली स्टडी करते हो, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, सबसे पहले पॉइंट है। आपको फैमिली भी है, ये नहीं भी है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ वीडियो कारण मैं बोल रहा हूँ, बगल में मेरा एक पार्टनर है तो सो रहे होंगे, और उसके बाद फैमिली के साथ हम रहते हैं तो फैमिली में बोल रहे हैं, तो फैमिली लोग हमको उतना डिस्टर्ब नहीं करते, कोई डांटने पड़ता है तो इसलिए नहीं कोई बोल पाएगा। और उसके बाद आप लोग जैसे मान लो कि आप समुद्री तट के सहारे से क्वेश्चन पढ़ने का क्वेश्चन पढ़ने का मतलब कि जो आपका रिवीजन जो है रात में स्टडी किस तरह से करोगे आप लोगों को मैं बताता हूँ। मान लो कि कोई एक सेट टारगेट किए हैं कि हमको आज 100 क्वेश्चन पढ़ना है, 100 ही क्वेश्चन मानते हैं, 22 को सेट आता है, एक सेट में 22 क्वेश्चन मान, एक 100 क्वेश्चन का आप सेट माने हो तो उसमें समथिंग आपको एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन बनता है। ऑप्शनली जो होता है, मान लो कि समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण किया है, तो अभिवहन होता है। अभिवहन से देखो क्या होता है कि हम लोग जैसे आपको इसको क्वेश्चन एक्सप्लेन करें, कोहरे में जब हम लोग का जो गाड़ी चलता है तो क्या होता है, उसका एक्सीडेंट का रीजन वाहन ही होता है। तो वाहन उसको मतलब कि जो एक्सीडेंट हो उससे बचाने के लिए क्या करता है, इंडिकेटर ऑन करता है, लाइट ऑन करता है ताकि एक्सीडेंट हो। फिर भी एक्सीडेंट होता क्यों होता है, क्योंकि देखिए कितना भी अगर मान लो कि अगर आप चाहोगे कि कुछ सब सेफ्टी का तो आपको गलती होना है, तो यही चीज़ होता है। समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण का कारण का अभिवहन होता है, और उसके बाद देखिए विकिरण संचालन होता है, संवहन होता है। तो इस सब का एक वो जो आपका जो विश्लेषण जो होता है, जो आपका डिस्कशन जो होता है, जो समझाया जो होता है जिसका आंसर उसमें समझाया जाता है। गंगा नदी का सहायक नदियों का उत्तर की ओर बहने वाली नदी को कौन सी नदी है। देखिए ये सबसे अच्छी क्वेश्चन है और ये बिहार का ही क्वेश्चन है। गंगा नदी के सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है। तो ऑप्शन ए में देखिए ऑप्शन दिया गया था कोसी, घाघरा, गंडक, सोन। तो इसमें गंगा नदी के सहायक नदी के उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, तो सोन नदी है। देखिए गंगा के जो होता है नदी उस सोन की ओर, देखिए बिहार में जो होता है 2 नदी फेमस है। एक सबसे पहले तो अपना गंगा नदी हो गया जो कि उन्हीं के नाम से जाना जाता है बिहार को ही, और उसके बाद सोन नदी भी बिहार का ही फेमस नदी है। तो दोनों बहुत लंबा और एक दूसरे में जुड़ते हैं, तो सहायक भी है एक दूसरे को, तो इन्हीं लिए सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, आपको इसमें जो 4 ऑप्शन घाघरा हो गया, गंडक हो गया और कोसी हो गया, इस पर क्वेश्चन पढ़ने का मतलब चारों के चारों क्वेश्चन 46 क्वेश्चन होंगे। देखिए गंगा नदी जो सहायक नदी होता है उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन होती है, और सोन नदी का अमरकंटक की पहाड़ियों में निकलती है। देखिए इस भी क्वेश्चन में अमरकंटक की पहाड़ी में कौन सी नदी निकलती है, तो सोन नदी निकलती है। तो आपको डिस्क्रिप्शन इसलिए पढ़ने के लिए बोले थे कि ताकि आपको एक्सप्लेन अच्छे से हो जाए, और एक क्वेश्चन से आप 10 क्वेश्चन बना सकते हो। तो जैसे पूरे अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, तो सोन नदी निकलती है। और सोन नदी लगभग कितने किलोमीटर का, तो 784, तो याद होगा 784 किलोमीटर का प्रवाहित होकर घटना मध्य की निकलती है नदी। उसके बाद नर्मदा नदी का उद्गम भी सोन नदी का उद्गम स्थल समीप होता है। मैं उद्गम से नहीं पूछा क्वेश्चन, तो चंबल, बेतवा, नेवती सोन की नदियाँ होती है उत्तर की ओर। हाँ एक और होगा चंबल माने कि बेतवा, चंबल बेतवा नदी कौन किस ओर, दक्षिण और उत्तर की ओर बहती है। कोसी नदी गोसाई थान चोटी की उत्तर निकलती है। कोसी नदी का कारगोल दक्षिण का पश्चिम निकल जाती है। गंगा, नर्मदा, चंबल। तो इसमें एक ही क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि देखिए डिस्कशन में ऐसा नहीं कि सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको समझना जरूरी है, आपको पढ़ने का तरीका सही होता है, आप क्वेश्चन पकड़ लीजिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है कि आपको पकड़ना बहुत जरूरी है। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछना होता है, दिल्ली के किस सुल्तान के घोड़े को दागने का प्रथम प्रारंभ की थी। दिल्ली के किस सुल्तान के घोड़ों को दागने की प्रथम प्रारंभ की थी। तो इसका देखिए ऑप्शन, इसका ऑप्शन इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश और बलबन, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी।
फिरोजा तुगलक। देखिए दिल्ली के किस सुल्तान के घोड़ों को दागने का प्रारंभ की थी? तो इसका ये क्वेश्चन हम शायद 5-6 दिन पहले ही पढ़े थे। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी हैं। और ये कब किए थे? देखिए दिल्ली से क्वेश्चन था, राष्ट्रपति लाल किला का क्वेश्चन था, उसके बाद कुतुब मीनार होता है, मतलब कुतुब मीनार। देखिए जितना जो किला होता है, कुतुब मीनार हो गया, और जो भी क्वेश्चन होता है लाल मतलब दिल्ली का लाल किला हो गया, गेट 1 हो गया, फिर इसके बाद जो पासी हो गया, ये सब मतलब जितना जो आता है ना रिलेटेड, जो ऑल टाइप का जो मॉडर्न हिस्ट्री, ये मॉडर्न मतलब ऑल हिस्ट्री में आता है सब। बिफोर मतलब जब तो उनका तो सन और इसमें चलता था ये लोग के जमाना में। देखिए एक और होता है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र का क्या कहते हैं? देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो कर्क और मकर रेखा, सबसे पहले देखते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा होता है क्या, वो भी बताएंगे आपको। देखिए कर्क और मकर रेखा का ऑप्शन इसमें शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, शीत कटिबंधीय होता है, और इनमें से कोई नहीं, और एक है उष्ण कटिबंधीय। तो कर्क और मकर का उष्ण कटिबंधीय होता है, तो इसका आंसर हो गया उष्ण कटिबंधीय। एक और है भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? देखिए ये जो क्वेश्चन जो है आपका देशांतरी भाग माने उसका जो विस्तार होता है, तो भारत का देशांतरी विस्तार भाग होगा 68°7, माने कि इसे और होता है 97 होता है, ऑपोनेंट होता है 97 to 25 होता है, आपको घटाना रहता है उसमें। और उसके बाद लक्षद्वीप समूह के प्रवाल द्वीपों का संख्या देखिए। हाँ, लक्षद्वीप समूह के प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप में कितना होता है? लक्षद्वीप 12 तो इसमें क्वेश्चन में दिया 11, 12। और देखिए ऑप्शन कितना पसंद देता है। लक्षद्वीप के समूह के प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी? ऑप्शन दिया है 10, 11, 12 और 15। तो इसका आंसर से होता है 15 होता है, क्योंकि लक्षद्वीप देखिए 11, 9, 3, 12 होता है क्वेश्चन। हम लोग को एक बार कन्फ्यूजन है, ये शायद इसका 12 ही हुआ। लक्षद्वीप समूह के प्रवाल द्वीपों की संख्या 12 होती है, और लक्षद्वीप के समूह का देखिए द्वीप, इसमें लक्षद्वीप के समूह में कुल कितनी द्वीप होती है? तो 36 द्वीप होती है। हम देखो 3 होता है, 12 इक्वल। अब उसके बाद एक और अनुच्छेद के अनुच्छेद से क्वेश्चन, इसमें 4 एक ही एग्जाम का पैटर्न है, इसमें 4 क्वेश्चन कंटिन्यू दिया हुआ है। देखिए हमारे संविधान तो भारत का नागरिकता का संबंधित हो गया, तो संसद को हो गया। हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण संरक्षण तथा सवर्ण उपांधिक की गई है? देखिए हमारे संविधान के किस अनुच्छेद पर्यावरण माने पर्यावरण का जो होता है वर्ण माने उनका उल्लेखित कब किया गया था? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया था? तो अनुच्छेद 48 की ए में किया गया था, 48 के क। ये देखिए इसमें ऑप्शन देखिए बताना, अनुच्छेद 48 दिया गया, अनुच्छेद 48 के क भी दिया गया है, अनुच्छेद 47 के क। तो इसमें देखिए कन्फ्यूज आ रहा है कैसे आप कि आपको 48 भी दिया होता है, 48 में तो कन्फर्म गया है, लेकिन 48 के क ख ग 3-4 घ घ अंग तक देता है, ABCD नहीं देता है, क ख ग कर देता है इसमें। तो आपको इसमें कौन सा है? तो अनुच्छेद के क में है। भारतीय संविधान का सार्वजनिक व्यवसाय मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद का उल्लेखित किया गया था? देखिए मताधिकार का भारतीय संविधान का देखिए हर चीज़ का जो हम आपको स्टार्टिंग में बताए, अनुच्छेद एक ऐसा सब्जेक्ट और ऐसा है कि आपको पढ़ना आपको खुद के लिए जरूरी है कि आप अपना खुद का अधिकार जान सकते हो, आपके ऊपर कोई जुर्म न कर सकता है, क्योंकि देखिए सब एक अनुच्छेद से कि कौन सा अनुच्छेद में हमको क्या अधिकार है, किस अधिकार है। प्यार करना भी एक अधिकार है, 291 का अनुच्छेद में आप देखिएगा, उसमें भी है कि आप अपने मनपसंद प्रेमिका से शादी कर सकते हैं। तो सब अनुच्छेद में है, ऐसा नहीं कि शादी करना भी एक अनुच्छेद में बना है। तो इस संविधान का जो प्रारूप का जो होता है, भारतीय संविधान के सार्वजनिक व्यवसाय मताधिकार का व्यवस्था किस अनुच्छेद का उल्लेखित है? तो 326 के में है, सॉरी 326 में है, के नहीं, के मत मानेगा, 326 के सिर्फ है। और इसका ऑप्शन देखिए क्या है? 324, 325, 326, 327, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, अनुच्छेद 326 से मतदान का इसी में किया गया है। देखिए इसमें जो होता है जो हम, अच्छा एक और बात आपको,
जो संविधान का जो जनक होते हैं उनको किस मतलब कि संविधान के जनक होते हैं, हर चीज़ का पिता कहा जाता है। संविधान का पिता कहते हैं भीमराव अंबेडकर। हम लोग का जो संविधान का जो जनक होते हैं भीमराव अंबेडकर ही हैं, क्योंकि वही लोग ये वही भीमराव अंबेडकर ही सब कुछ मतलब वर्णित किए गए थे। और उसके बाद जो इनको अनुच्छेद 32 के संविधान के हृदय के आत्मा भी कहा जाता है। अनुच्छेद 32 में भी हृदय का आत्मा पूछ सकता है क्वेश्चन सर। और होता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको पता ही होगा, आप सब बोलिएगा। सर्वोच्च न्यायालय का संविधान का किस है, तो अनुच्छेद 13। सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के किस अनुच्छेद समूह से एक न्यायिक और उसके बाद की शक्ति की प्राप्त होती है, न्यायिक शक्ति की प्राप्त होती है, तो अनुच्छेद 13 और 51। देखिए अनुच्छेद आपको हम 2-3 आपको बताना चाहते हैं। अनुच्छेद 243 से जो ग्रामीण जो समाज हो गया, अनुच्छेद 51 243 से कम है, तो 43 से कम हो गया। उसके बाद 201 सिर्फ 51 हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति हो गया, अच्छा मतदान हो गया। देखिए हम लोग का जो अनुच्छेद होता है वो एक इंसान ऐसा जो है जो कि फांसी की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं, वो है हम लोग का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। वो हम लोग को अनुच्छेद 71 के तहत से ही आप लोग को फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। कब करेंगे वो भी एक रीज़न है, जब आपके ऊपर सारा कुछ जब जुर्म कबूल किया गया, आपके सारा कुछ हो गया, कोर्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब लोग आपको फांसी, तो आपको राष्ट्रपति वहाँ पर डायरेक्ट आपको फांसी की सज़ा माफ़ कर सकते हैं। वो अपने पावर के अनुसार अपने पावर से आपको जो आपका जो फांसी की सज़ा है वो आपको माफ़ कर सकते हैं। और उनका 51 चलता है, 52-53 से चलता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री को होता है, और इसके बाद राज्यपाल को होता है। जैसे कि अभी हम बोल सकते हैं कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपाल और राष्ट्रपति और जो होता है कि उम्र का होता है, एक उम्र से भी क्वेश्चन आता है, तो मैं आगे वाला वीडियो में बताऊँगा। एक क्वेश्चन और है कि सिंधु घाटी का निवासियों का किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो लोहा का होता है। ये तो इजी क्वेश्चन था। सिंधु घाटी का निवासियों की किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन पर प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त अगर होता है तो प्राप्त में क्या होगा। देखिए अगर सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु को ज्ञान प्राप्त होता है, तो इसमें कौन कौन सा आंसर होता है। इसमें सोना भी होता है, क्योंकि सिंधु घाटी सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलता है, तांबा भी मिलता है। लेकिन सिंधु घाटी जो निवासी थे वहाँ पर जो होता है वहाँ पर लोहा नहीं मिलता है, इसमें नहीं मिला तो लोहा हो गया इसका। उसके बाद बुद्ध चरित्र का लेखक कौन थे, बुद्ध चरित्र का लेखक कौन थे, तो इसमें ऑप्शन है सारनाथ में, मैंने कि गौतम बुद्ध बुद्ध चरित्र के लेखक कौन थे, तो अश्वघोष, कालिदास, वसुमित्र, हरिसेन। तो इसका अश्वघोष हो गया। बुद्ध चरित्र का लेखक कौन है, तो अश्वघोष हो गया। और उसके बाद एक क्वेश्चन और, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, बहुत ही क्वेश्चन होगा। लुम्बिनी में हुआ था इनका। और ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीट हुआ है। ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय है। और ये मद्य निषेध का जो सब इसमें जो मद्य निषेध का जो हुआ था 689 उसके में भी क्वेश्चन आया था, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय है। और एक क्वेश्चन और आया था कि लॉर्ड मतलब कौन थे, ओल्ड मैन मतलब कि पुराने जो इसको इंग्लिश में होता है ओल्ड मैन नाम से किसे जाना जाता है, तो ओल्ड मैन से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। देखिएगा दादा भाई नौरोजी, ये भी क्वेश्चन था, इसमें रिपीट नहीं होते। ये क्वेश्चन आप देखिए, हम लोग का जो एक फांसी होता है अथी लोकप्रिय जिनका क्वेश्चन पढ़े, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और गुरु नानक देव को जब फांसी दी गई थी तो भारत का व्यवसाय कौन थे, तो देखिए लॉर्ड इरविन को पढ़ना था, और लॉर्ड कर्जन लॉर्ड इरविन थे 1932 में। जब हम लोग का जो ये जो भगत सिंह थे, दादा भाई नौरोजी थे, और सुखदेव सुखदेव सिंह थे, तो इन लोग के ज़माना में इन लोग का फांसी हुआ था 1932 में हुआ था। 1932 में हुआ था, सॉरी 1931 में हुआ था फांसी। भगत सिंह 23 मार्च को 1931 में हुआ था। और उस टाइम का जो थे ये लॉर्ड इरविन थे, जो इनका थे यूनिवर्सिटी थे। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र,
देखिए एक और संविधान से क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो देखिए इस संविधान का क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इससे 2-3 क्वेश्चन बनता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द को जोड़े गए थे? तो समाजवादी, धर्म और निरपेक्ष तथा राष्ट्र का अखंडता, ये जोड़ा गया था इसमें, और बाकी लोग नहीं जोड़ा गया था। समानता समानता का न्याय नहीं जोड़ा गया था, स्वतंत्रता का, और उसके बाद स्वतंत्रता का न्याय, ये सब नहीं जोड़ा गया, बस जोड़ा गया था कौन? समाजवादी, धर्म निरपेक्ष और राष्ट्र के अखंडता, ये जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष की होती है? तो 5 वर्ष तक सब। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद के किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। देखिए जब हम लोग का लोकसभा क्या होता है? लोकसभा, संसद, राज्यसभा। लोकसभा देखिए केंद्र में जो आता है, जो लोकसभा आता है, लोकसभा का जो होता है, जो कोई भी कैबिनेट होता है, तो और राज्य का कोई भी, जैसे एमएलए हो या मंत्री हो गए, ये लोग एमएलए मंत्री देखे होते हैं, तो वो राज्यसभा से बिलोंग करते हैं। जिससे राज्यसभा का सिर्फ राज्य मतलब एक स्टेट से होता है, उनको राज्यसभा होता है। और लोकसभा जो होता है मतलब जो होते हैं कैबिनेट में, सेंट्रल लेवल पर जो आते हैं, केंद्र पे आते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और एक क्वेश्चन और है, भारत क्या है? भारत एक राज्य का एक संघ है, एक राज्य का संघ है। तो राज्य का संघ मतलब क्या होता है? बिल्कुल भारत का एक राज्य में अदर कंट्री को आप देखिएगा, जैसे अमेरिका हो गया, कोई भी कंट्री का आप देख लीजिएगा तो वहाँ पर स्टेट नहीं बढ़ता है। ये भारत ही है जो अपने एक राज्य के संघ बढ़ के चलता है। और एक बात और कि देखिए, जैसे कि अलग कंट्री को अगर आप एक्सपेक्ट करते हो, कंपेयर करते हो अपनी कंट्री से, तो हम लोग का जो देश है, जो जैसे कि इंडिया, इसमें लैंग्वेज बहुत है, भाषा तो इतने है कि आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, उससे देश देश तो बहुत ही, स्टेट तो बहुत दूर, डिस्ट्रिक्ट में जाओ, जैसे कि हम पटना से बिलोंग करते हैं, आप चल जाओ सीतामढ़ी और आरा चल जाओ, ये सब लैंग्वेज मतलब कि आपको रफ एंड टफ लैंग्वेज मिलते रहेगा। और भारत एक ऐसा देश है जिसको एक सरकार मिलकर, एक प्राइम मिनिस्टर मिलकर पूरा देश को संभाल रहा है। तो बहुत हम लोग को गर्व का बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर को भी गर्व करना चाहिए कि एक ऐसे हम लोग को प्रेसिडेंट है, हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि एकजुट होकर पूरे देश को अपने संभाल के अभी तक सेफ रखे हुए हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितनी % होता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वायुमंडल में जो होता है कि हम लोग का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03 होता है %, 0.03% होता है। इसके बाद होता है क्या, निर्वट। देखिए आप लोग को जो बायोलॉजी क्वेश्चन दिए थे, आपको हम थोड़ा सा बायोलॉजी क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले केमिस्ट्री का देखते। देखिए केमिस्ट्री में क्या आता है, हमको प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक रूप का निम्नलिखित क्या? देखिए प्रोड्यूसर का क्या होता है, CO प्लस NO2, तो इसका कार्बन ऑक्साइड और उसके बाद नाइट्रोजन होता है। तो ये आपको जो गैस का जो बोले थे आपको केमिस्ट्री में, उससे बहुत ईजी होता है। डायनामाइट का S क्या होता है, मैग्नीशियम Mg होता है। तो ऐसा सही क्वेश्चन आपको जो डायग्राम जो बोलते हैं ना, जो उस टाइप का, वही बचता डायनामाइट वगैरह। और निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? तो निम्नलिखित में से कौन सी, तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है? तो होने वाले में पहले हम देख लेते हैं, लोहे में जंग लगना, ये तो रासायनिक हो गया। उसके बाद दूध से दही बना, ये भी रासायनिक हो गया, क्योंकि अम्ल से। और कोयले को जलाना, ये भी रासायनिक हो गया। पानी का भाप में बदलना, देखिए पानी को भाप में बदलना क्या होता है कि पानी में भाप में वो फिर पानी बन जाएगा, तो वो रासायनिक में नहीं हुआ। तो सिंपल हो गया आंसर इसका, पानी के भाप में। तो ऐसे क्वेश्चन आप पकड़ सकते हो, जिससे मान लो कि आप दिमाग से भी क्वेश्चन पढ़ सकते हो, बना सकते हो। इसके बाद आपको प्रोजोजिक मेढक की माने प्रोजोजिक मेढक किसमें पाई जाती है? तो अमाशय, थोड़ा टफ है लेकिन मैं थोड़ा अमाशय चांसेस का अमाशय में होता होगा। एक अम्लीय घोल को pH मान कितना होता है? देखिए एक अम्लीय घोल, मैंने बताया स्टार्टिंग में pH मान से पूछता क्वेश्चन, pH मान से हैवी क्वेश्चन। एक अम्लीय pH मान सेम होता है, बड़ा होता है, प्लस में होता है। तो इसके बाद एक तत्व का समस्थानिक और आइसोटोन और फिर उसके बाद किसमें भिन्न, मतलब किसमें भिन्न होते हैं? तो न्यूट्रॉन की संख्या में। देखिए फिजिक्स क्वेश्चन है। अब एक एग्जाम का अगर आप लोग को थोड़ा सा
अच्छे से किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है, तो आप लोग को एक बिफोर मतलब बैक डेट का जो एग्जाम होता है उसका तो क्वेश्चन को तो सारे एनालाइज कर लीजिएगा कितना क्वेश्चन किससे पूछता था, आप लोग थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा वहाँ से भी। ऐसा नहीं है कि एक पेपर से ही आपको कंफर्म होंगे, 2-3 पेपर देखिएगा आप लोग को वहाँ से मिल जाएगा आइडिया कैसे। इसके बाद देखेंगे बायोलॉजी का से आप लोग अब बोलते हैं मेढक का हृदय हो गया, देखिए बीमारी से बोलता है कुल से ग्रेना और घटक पेश से उत्तक, ऐसा तो क्वेश्चन पूछता है और आगे से भी देता है। तो मैं तो ऐसा नहीं, वर्षा की बूंदे के गोल होने का कारण क्या। हाँ देखिए इसमें देखिए वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण, देखिए जो हम लोग का जो वर्षा होता है उसका गोल होने का कारण क्या है। ऑप्शन इसका जल का सन्नता, जल का पृष्ठतनाव और नियंत्रण वाष्पन और वायु घर्षण। देखिए जो वर्षा के जो बूंद होते हैं गोले, जो वर्षा का जो मतलब कि जो बूंद हम लोग गिरते हैं जो गोल क्यों गिरता है उसका रीजन ये क्वेश्चन पूछा गया कि वर्षा के बूंद गोले क्यों होते हैं, तो कारण उसका पूछ रहा है। तो देखिए जल का संतत तो होगा नहीं, तो पॉसिबल ही नहीं है। नियंत्रण वाष्पन होगा भी नहीं, और वायु घर्षण, तो वायु घर्षण से देखिए वायु घर्षण जो होता है कि क्या है कि कोई चीज़ अगर हिल डोल रहा है तो वो चीज़ क्या गोल हो जाएगा। और मान लो कि आप ही अगर अस्थिर से कहीं पर कोई जैसे ये फ़ोन है, फ़ोन एकदम अस्थिर से गिरा है तो ये फ़ोन कभी सीधा होकर गिरेगा नहीं गिरेगा। अगर एक पेन को ऐसे गिरा है तो ये पेन डेफिनेटली है कि अगर घर्षण करेगा तो पक्का हिलेगा, तो तेज होकर गिरेगा, घर्षण तो होगा नहीं। तो आपको इसमें एक ही ऑप्शन मिला जल का पृष्ठ तनाव माने सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन जो होता है जो वर्षा जो बूंद होता है उसका गोल होने का कारण वही होता है। अब आंसर देखते हैं इसका, तो छाट दिए एक बच रहा है। देखिए वर्षा के बूंदे का गोल होने के कारण का जल पृष्ठ तनाव सरफेस, देखिए ये आंसर बी, हाँ बी आंसर सही है। अब इसमें देखिए द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ तनाव का कम का क्षेत्रफल प्राप्त नहीं करने पड़े, प्रकृति के जिसमें से कारण का उसका पृष्ठ सदैव तनाव का स्थिति रहती है। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का कम हो जाता है, क्रांति के ताप पर तनाव का होता है, पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक न्यूटन, हाँ पृष्ठ तनाव का भी ऐसे मात्रक, पृष्ठ तनाव का ऐसे मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। हाँ जैसे देखिए ऐसा ही मात्रक से भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन कन्फर्म रहेगा, ऐसा ही मात्रक से कन्फर्म नहीं बोल रहे हैं लेकिन रहेगा, रहने का चांस है क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है। इसमें देखिए क्या हो गया, एक क्वेश्चन जो एक और है अभी वीडियो में पढ़ने देते हैं। सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाला देश कौन सा है। ऑप्शन में सार्क, देखिए सार्क का जो मुख्य भूमिका जो निभाने वाला देश कौन सा है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है 2010 का 1/5/2010 का क्वेश्चन है। तो सार्क का मुख्य भूमिका निभाने वाला देश ऑप्शन नेपाल, पाकिस्तान, म्यांमार, भारत। जैसे सार्क का लेकिन मुख्य देश जो होता है भारत ही होता है। चौसठ का भारत, सार्क का जो होता है भारत ही मतलब कि मुख्य देश का भूमिका निभाता है। जनगणना हाँ एक जनगणना से भी क्वेश्चन आता है, जनगणना से कन्फर्म नहीं हुआ नहीं है लेकिन दे सकता है। जनगणना 2001 का अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला का साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक था, तो ये शायद सबको पता होगा क्योंकि केरल जो था महिला में और पुरुष में दोनों में ज़्यादा था, और पूरा ऑल ओवर ऑल मतलब केरल ज़्यादा था 94 पॉइंट समथिंग कुछ था, तो केरल सर्वाधिक में ज़्यादा है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, देखिए असहयोग आंदोलन जो था ऑप्शन में शुरू इसका है 1918, 1919, 1921 और 1920। 1920 में देखिए 1921, 1919, 1920। 1919 में एक और था कम्युनिटी का चलता कोई थी, उसके बाद 1920 में जो था असहयोग आंदोलन का चर्चित वहाँ पर शुरू किया था। महात्मा गांधी का भारतवर्ष से पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया गया था, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत हल्का क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। महात्मा गांधी का भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह का चलता, शायद आपका ऑप्शन नहीं तो बता भी सकते हैं। बारडोली हुआ था, चंपारण हुआ था, खेड़ा हुआ था, अहमदाबाद हुआ था। ये महात्मा गांधी का जो भारतवर्ष का महात्मा थे पहला सत्याग्रह हुआ था तो चंपारण में हुआ था।
गदर पार्टी का स्थापना कब कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का कनाडा एवं यूएसए में हुआ था। गद के आप लोग गदर में देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए पंजाब भी डाला हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सनी देओल ये सब पंजाब में, ये सब ऐसा चीज़ नहीं है। गदर फदर पंजाब पंजाब में नहीं हुआ है। इसमें गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था कनाडा एवं यूएसए में हुआ था। और इसका हुआ कब था ये बताता हूँ दोस्तों। देखिए गदर पार्टी जो हुआ था स्थापना कनाडा एवं यूएसए में हुआ था 1 नवंबर 1913 में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपको पता होगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का नेतृत्व हुआ था यूएसए के पार्टी की स्थापना की गई थी और प्रथम अध्यक्ष माखन, और उसके बाद गदर के प्रत्यक्ष महात्मा गांधी, और उसके बाद फर्स्ट मैंने कि असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। दार्जिलिंग जिला किस, एक और क्वेश्चन जो बिहार कहीं हो गया, दार्जिलिंग जिला किस राज्य में, किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग जिला, तो ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय। तो दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? तो सिक्किम का होगा। 55 का बी भैया, पश्चिम, सॉरी, दार्जिलिंग जिला जो हुआ पश्चिम बंगाल का है। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल। इसके बाद उद्देश्य एवं फ्रांसीसी संघर्ष का मृत्यु किसके द्वारा हुआ था? जर्मनी में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण, अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? हंगरी एवं ऑस्ट्रिया के अलग कर देना, छिपे जर्मनी, इटली। ऑप्शन नंबर ए, हंगरी एवं प्रथम विश्व युद्ध का कारण। जो हम लोग प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। प्रथम विश्व युद्ध का धोरी राष्ट्र मित्र का राष्ट्रों का बीच का लड़ा हो गया था। मित्र राष्ट्र का फ्रांस का, रूस, ब्रिटेन के आदि शामिल, जिसमें कि 1917 में के बाद अमेरिका शामिल हो गया था। धोरी राष्ट्र जर्मनी का, ऑस्ट्रिया, हंगरी का, और ठीक है, जो हम लोग ऑस्ट्रिया का जो राज प्रिंसेस थे, वो प्रिंस थे वहाँ का, इसके लिए ही हुआ था ये जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम त्रिक्षेपी संधि का था। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? अब देखिए यहाँ पे होगा क्वेश्चन बायोलॉजी का, और ये होता है आपका प्राकृतिक जो नेचर, जो साइंस होता है नेचर, जो माने बायोलॉजी था वो। एक पौधे पर दूसरे पौधे उगने वाले को क्या कहता है? मित्रवृद्धि, इसके बाद जलोवृद्धि, और हेल्कोफाइट, एटीफाइट। मित्रवृद्धि एक पौधे पर होता है तो मित्रवृद्धि से एक पौधे पर दूसरे पौधे को उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? एपीफाइट कहते हैं। एपीफाइट, एक पौधे पर दूसरे पौधे को उगने वाले को एपीफाइट कहते हैं। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन का युक्त होता है? बी, फेफड़ा। सही। रासायनिक दृष्टिकोण था। देखिए निम्नलिखित में से किस अणु का दृढ़ बंधन होता है? तो ऑक्सीजन O2 में होता है, इसका O2 ही होगा सर। O2। एक होता है लेखक का, होता है लेखक से भी एक क्वेश्चन आता है। देखिए लेखक क्या होता है ना कि इससे आप क्वेश्चन आ सकता है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद का लेखक कौन थे? तो इसका पढ़े थे, मतलब बहुत दिन पहले थे, अल बरूनी जो थे इनका लेखक थे। अल बरूनी, अमीर खुसरो, इम्बुक्ता, हसन नीजी, तो ये लोग का भी है। तो अमीर खुसरो का भी एक प्रसिद्ध है बुक, मैं लिखना चाहता हूँ।
हर्षवर्धन में शासनकाल का केंद्र हो गया अमीर खुसरो का और दिन का राजकीय गद्दी। अमीर खुसरो ने तुगामा का मेरा नाम लिखता है। हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र का स्थान कौन सा था? देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र का स्थान कौन सा था? तो कन्नौज था। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये रिपीट हुआ था, पीटी में हुआ था, द्रोह का पीटी जो है। जयपुर शहर का संस्थापक कौन थे? एक ये जो क्वेश्चन जयपुर शहर, जयपुर पहले तो राजस्थान में आते हैं और जयपुर से ही हम लोग का जो वाइस प्रेसिडेंट है जगदीश धनखड़ सर, तो यहीं से वो बिलोंग करते हैं, जयपुर शहर से ही वो भी है। तो यहाँ पे राजा सवाई जय सिंह है। तो जयपुर शहर का जो मेन संस्थापक थे यही थे और इनका कर्तव्य कब हुआ था? 1800। राजा जयपुर शहर का संस्थापक राजा सवाई जय सिंह था। जयपुर का गुलाबी शहर कहते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? तो जयपुर के कहते हैं। गुलाबी शहर मतलब किस राज्य में है? राजस्थान में है। एक क्वेश्चन और है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पे आए थे। और कब आए थे ये बताऊंगा आपको। देखिए, पहली बात तो मेगास्थनीज किस सब्जेक्ट का एक लेखक भी थे वो। इसके बाद अजात अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, तो ये लोग भी मतलब कि सब्जेक्ट का एक कथी है, लेखक हैं। तो मैं आप लोग साथ कुछ मेगास्थनीज तो आप लोग पता ही होगा। देखिए, यूनानी राजदूत जो है मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पे आया था। और मेगास्थनीज जो सैकुलम का निकटर और राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार पर भेजा। मेगास्थनीज द्वारा इंडिका पुस्तक, हाँ देखिए इंडिका बहुत फेमस है। इंडिका पुस्तक का लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। बहुत क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, सेंट्रल पे हुआ था और बहुत। और मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा के पोलोब्रोथा कहकर संबोधित किया था। कर्क रेखा भारत का निम्नलिखित प्रांतों का होकर गए थे। उत्तर प्रदेश। देखिए, हम लोग का जो होता है कर्क रेखा भारत की निम्नलिखित में से प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? ऐसे क्वेश्चन पूछा गया, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? देखिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड से तो गुजरती है, गुजरात से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। तो इसे पूछा गया था क्या क्वेश्चन में कि नहीं गुजरती है। अगर देखिए, कर्क रेखा जो होता है कहाँ कहाँ से गुजरती है? मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात से गुजरती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सूर्य प्रकाश पर पृथ्वी पहुंचने में कितना होता है? 8 मिनट 20 सेकंड। ये तो सबको पता होगा, बहुत हल्का क्वेश्चन था। 1925 में कानपुर कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन थे सरोजिनी जो नायडू थे, जो कानपुर जो अधिवेशन जो हुआ था कब पारित हुआ था, डेट में पूछा गया था। अब इसे ये क्वेश्चन में था कि 1925 में कानपुर कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू थे। और कानपुर अधिवेशन कब पारित किया गया था? तो 1925 में डेट टाइम पूछ दिया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? डंटी तुर्क थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक नारा किया था? भूभाग का व्यापार। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक भाग था? तो भूभाग का। जयपुर शहर का संस्थापक राजा रंग सिंह। प्राचीन काल का कलिंग का महान शासक कौन थे? तो खारवेल थे।
ऑलमोस्ट ये 1.5 घंटा का वीडियो बनने वाला है। और मैं अब बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा पढ़ाई, जैसे कि टाइम हो गया 4:34 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बात बोलना चाहता हूँ कि क्या से देखिए, पढ़ाई जो होता है कि मेन आप लोग को जो एक मोटिव, जो माइंड सेट होता है वो आपको सेट करना पड़ेगा। पढ़ाई इतनी, जितना लोग सोचते हैं पढ़ाई इजी है हार्ड है, तो भाई देखो, आप अगर किसी भी फील्ड में जाओगे तो पहले वो आपको इजी लगेगा, फिर उसके बाद हार्ड लगेगा। आप अगर फिजिकल वर्क करते हो तो आप लोग कह रहे आप काश पढ़ते, सो के पढ़ते। तो पढ़ाई जितना हार्ड है शायद उतना कोई हम हार्ड नहीं मानते। देखिए पढ़ाई ईजी बहुत है। ईजी इसलिए कि आपको ये सीटेड वर्क है, मतलब कि आप बैठे हो, सोए हो, ये कुछ भी हो, लैपिंग में हो, कुछ भी हो, तो आप लोग पढ़ सकते हो, सोच सकते हो, इसके बारे में सोच सकते हो। फिजिकल उस लाइन से दूर है, फिजिकल में थोड़ा टफ एंड वर्क है। तो फिजिकल से बेटर लाइन स्टडी है, और स्टडी में अगर आप लोग एंट्री करते हो तो आप लोग थोड़ा सा माइंड सेट और मूड को थोड़ा फ्रेश रखना पड़ता है। जिससे कि अभी आप लोग सोच नहीं सकते हो कि अब हम 3 बजे वीडियो बनाना चाहते थे और पढ़ रहे थे 2 बजे रात से, ग्राउंड पे जाते थे 5 बजे, ग्राउंड में नहीं जाएंगे, सो जाएंगे सीधे 5 बजे। 5 बजेगा, मैं ब्रश करूँगा, कुछ खाऊंगा और सो जाऊँगा, क्योंकि हमको 5 बजे भूख भी लगता है। और सब लोग पता करते मेरे कि बहुत जल्द खाते हैं, ब्रश करते हैं और अपना डाइट लेते हैं, डाइट लेकर हम सो जाते हैं। फिर उठते हैं, फिर हमारा मेरा जो रूटीन है, ब्रेकफास्ट अपना कंप्लीट करेंगे, उसके बाद खाना वाना कुछ खाएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर सो जाएंगे। तो मेरा अभी लाइफ का बस वही वर्क है। अभी मेरा जो मेन अचीवमेंट है जॉब पर्पस में, जॉब कंप्लीट करना है, कोई भी डिपार्टमेंट अच्छे लेवल का जॉब करना है, बस ये मेरा एक लाइफ का एक कंडीशन रूल है कि मैं जॉब करना है, अभी अच्छे लेवल का जॉब करना है, कोई भी डिपार्ट का हो। और मेरे पास गोल्डन चांस है, आप लोग को कल के वीडियो में मुझे बताया था, चांस भी मेरा कि हो सकता है अच्छे लेवल तैयारी भी से चल रहा है। तो आई होप सब लोग अच्छा हो, आप लोग का आशीर्वाद रहेगा तो होगा ही। और इतना लंबा वीडियो बनाने का बस मेरा आप लोग का बस एक ही कंटेंट है। देखिए मेरा एक चैनल है यूट्यूब का, और जैसे कि पहले था शौक कि सिर्फ चैनल बनाए, सब्सक्राइबर थे। भाई मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि शेयर भी नहीं कर सकते, बुरा लगता है, और छोड़ो, जो हुआ मेरे साथ। हम नहीं किसी से अपना प्रॉब्लम शेयर करना। देखिए प्रॉब्लम अगर आपका खुद का है तो उसको खुद से फजल करो, खुद से सॉल्व करो, ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मेरा प्रॉब्लम था, मैं अपना खुद से सॉल्व करूँगा। और जैसे कि आप लोग को थोड़ा बहुत मतलब कि आप लोग को थोड़ा सा हेल्प चाहिए। और आने वाले डेट में जैसे कि अगर आप लोग अगर इस वीडियो को अगर पूरा वॉच करते हो, मतलब कि 1.5 घंटा वीडियो, ज़्यादा नहीं, अगर अपने जो दोस्त लोग हैं बस उन लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई रात में जब सोते हो तो यार 1 आध घंटा, मतलब कि ज़्यादा देरी का नहीं वीडियो, 2 घंटा का, 1.25 घंटा का वीडियो है या 1.5 घंटा का वीडियो है। तो आप लोग वॉच करके मतलब कि रात पर छोड़ दीजिएगा, मतलब कि 1 घंटा जो भी वॉच होगा मेरा वॉच टाइम में ऐड होगा, और उसके बाद जो भी मेरा जो मोनेटाइजेशन है, जो प्रॉफिट है वो मेरा होगा चैनल का, एक बार बस मोनेटाइज हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेरा जो वीडियो था एक वायरल हुआ था, उसके बाद मेरा दोस्त फ़ोन लिया था, क्या पता क्या करके क्या सोच के मेरा वीडियो डिलीट कर दिया। और मैं ज़्यादा उस पर नहीं करता हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी होता है सब भगवान का चीज़ दिया होता है। और जब मेरे नसीब में नहीं था तो बात अलग हो गया, डिलीट कर दिया, बात अलग, सॉरी बोला उसने। और मेरा वो कंडीशन नहीं है कि हम उस पर इतना गुस्सा करें कि उसको मतलब मारने लगे। हम यूट्यूबर नहीं है, बस छोटा मोटा है शौक है। लेकिन हाँ, अब इससे पहले शौक था कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। तो 1000 प्लस आप लोगों के सपोर्ट के कारण मेरा 150 सब्सक्राइबर, मतलब कि एक दिन में मेरा बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ा, 1000 प्लस सब्सक्राइबर आया था। ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ हो चुका था, लेकिन एक वीडियो जो था पोस्ट में, इसका जो रूल होता है, जो कम्युनिटी जो होता है रूल, कि वीडियो का पोस्ट जो कि आप डिलीट और प्राइवेट नहीं कर सकते हो, तो मैं वीडियो डायरेक्ट डिलीट ही कर दिया है। तो जैसा उसका सोच था अपना करने दीजिए, इसको भगवान जो भी करेंगे। मेरा बस ये है कि वीडियो बस 1.5 घंटा का वीडियो अपने खुद के फ़ोन से भी वॉच करेंगे, लैपटॉप से वॉच करेंगे। मेरे घर में खुद 12-15 फ़ोन है, तो 12-15 फ़ोन सब मैं रात में लेट नाइट मतलब कि सबको लगा कर सो जाऊँगा। और जितने जो मेरे लॉज में हैं, जितने जो 20-25 दोस्त लोग हैं, सबके फ़ोन में वॉच लगा के आज रात को बस प्लानिंग यही है कि जब मैं सोऊँ रात को फिर लेट नाइट। क्योंकि देखिए इतना तो वैल्यू है कि 10-20 लोग को जितना बोलूँगा उतना तो मेरा बात मान लेगा। इज्जत और रिस्पेक्ट अपना बनाया हुआ है। तो उसके बाद आप लोग को भी थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगर भले हम मानते हैं वीडियो थोड़ा सा बोरिंग वीडियो है, तो मैं आपको देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस आपको वॉच करने के लिए बोल रहा हूँ। प्लीज़ आपसे बस एक ही सपोर्ट है कि बस मेरा ये वीडियो वॉच कीजिए शुरू से लास्ट तक, मतलब आप देखिए नहीं, वाचिंग मतलब कि ऑन कर कर उसको मतलब कि आप छोड़ कर दीजिए, बस 1-2 घंटा जो भी वीडियो रहेगा तो वॉच हो जाएगा। और मेरा बस इसकी मैं वीडियो बस बनाने का एक ही कंटेंट था, इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव है, थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा गाइड भी किए, तो देख भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, इतना ही बोरिंग वीडियो नहीं है।
स्टडी ऑन स्टडी वीडियो बनाया तो अपने तरीके से बनाया वीडियो, तो आई थिंक हमको नहीं लगता कि उतना प्रोग्रेस वीडियो होगा। बट हाँ, चांस है कि आप लोग बस जो अपने लोग हैं जो बस वो देखें और शेयर करें ताकि कुछ हमको हेल्प हो। और एक बात और दोस्त फ्रेंड्स की जैसे कि रात को लेट नाइट में थोड़ा हम नींद आ रहा है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कर रहे हैं क्योंकि 2:30 बजे से उठे हुए और 4:30 ऑलमोस्ट होने वाला ही है। मतलब कि रात को 2 घंटा और फिर उसके बाद सोए भी थे 11:30 पौने 12 तक सोए थे, तो लेट नाइट सोए भी थे। और उसके बाद क्या कहते कि एग्ज़ाम जो है बहुत क्लोज आ गया है, और सोना तो खैर एक मन का वहम है कि नींद चलो 2 घंटा सोते हैं ऑटोमेटिक नींद टूट जाता है। ऐसा नहीं कि आज वीडियो बनाने के लिए हम रात में उठे हैं, ऐसा नहीं, डेली में रूटीन है। और पढ़ते भी हैं, उसके बाद फिर भी ग्राउंड पे जाते थे दौड़ने के लिए, बहुत मिस्टेक करते थे यार। एग्ज़ाम क्लोज है, एग्ज़ाम जैसे कि आप लोग का जैसे एग्ज़ाम जो डेट देखिए, जो एग्ज़ाम डेट जैसे क्लोज आता है तो माइंड थोड़ा सा देखिए, अब जैसे फिजिकल हो गया, फिजिकल का डेट शो करता है, उसके बाद थोड़ा सा माइंड प्रेशर आता है कि अब इतना दिन तो फिजिकल मेरा है। वैसे भी एग्ज़ाम का तो अभी डेट शो नहीं हुआ, लेकिन हाँ ये चांस है कि दिसंबर में चांस है एग्ज़ाम का। आप लोग के पास गोल्डन चांस, टाइम मिल गया अपना रिकवर करने के लिए, आप खुद के बल पे एग्ज़ाम निकाल सकते हो और अपने बलबूते से एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो अच्छा है कि आप अपने खुद से एग्ज़ाम दें और तैयारी से रखें। और जो सब्जेक्ट जो बोले आप लोग को सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे। स्टार्टिंग में आप लोग को इन्फॉर्मेटिव सब मैं एक बार और बोल देता हूँ, आपको साइंस में बायोलॉजी इसके साथ सर का बुक आता है, वो आप लोग परचेस कर लीजिए। और इसका करंट का एटीट्यूडिया आता है, उसके बाद एक गौरव सर का जो करंट चला रहे हैं वो भी हम उनसे पढ़ते हैं, तो वो लोग का भी आप करंट देख सकते हैं। उसके बाद आपका लूसेंट जो है स्पीडी में आप पढ़ सकते हैं, बहुत शॉर्ट लिस्ट में होता है, लेकिन स्पीडी उतना बेस्ट है मतलब कि आप लोग के लिए, लेकिन उतना मैं उसको नहीं करूँगा। क्योंकि देखिए स्पीडी क्या होता है कि आपको स्टडी शॉर्ट उस माइंड पे उतना तुरंत के लिए याद होगा, करेंटली था तो माइंड रखेगा, फिर उसके बाद आप उसको रिमूव कर दीजिए, खुद से रिमूव कर दीजिए, क्योंकि उतना उस डीपली नहीं। लूसेंट क्या है कि आपको उसको डीपली जाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो उसके बाद आपको दिमाग में घूमते रहेगा, ऐसा क्वेश्चन था। लूसेंट हो गया, क्राउन हो गया, बिहार से लेकर हो गया, तो ये सब आप पढ़िए थोड़ा सा। और साइंस में थोड़ा सा डीपली जाकर थोड़ा सा पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव थोड़ा कम, सब्जेक्टिव ज़्यादा फोकस कीजिएगा। सब्जेक्टिव फोकस करने से आपको एक ही फायदा है कि आपको एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बनेगा, नोट्स टाइप का बनता रहता है, आप लोग खुद नोट्स रेडी। अब तो नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, बट हाँ जो पढ़े हुए उसको रिवीजन कीजिए, और जो नहीं पढ़े हुए, जो सब्जेक्ट छूटा हुआ उसको आप फिर से पढ़िए, कोशिश कीजिए उसको ख़त्म कर देने के लिए, टाइम भी है। अगर आपका 70 से 80% अगर प्लस में रहते हैं तो चांस है कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब होने वाला है, कि बहुत लोग का होता है फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब, ऐसा नहीं कि सबको पैसा देना पड़ता है, डोनेशन। गलत काम चल रहा है इसलिए इतना कटअप जा रहा है, नहीं तो आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा कटअप, तो 50 से 55, बहुत ज़्यादा, तो 50 से 55 ज़्यादा कटअप। लेकिन गलत काम चलता है तो मजबूरन सबका कटअप आ जाता है। और बिहार पुलिस का अगर देखा जाए तो जॉब तो BPSC लेवल से बिहार होता है, क्योंकि इसके एग्ज़ाम के लिए भी आपको उतना ही मरना पड़ेगा, उसके फिजिकल के लिए भी उतना ही मरना पड़ेगा। तो भाई इसमें दो बोथ है, पढ़ो भी दौड़ो भी। तो जिसका फिजिकल सही है वो अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए, जिसका फिजिकल नहीं सही है अपना हल्का फुल्का दौड़िए, दोनों काम कीजिए। बस हमको ये वीडियो 2 घंटा का बनाना है, क्योंकि 2 घंटा की वीडियो बनाएंगे इसलिए कि अगर इस वीडियो पे हमको 2000 बात जाएगा तो 4 घंटा मिल जाएगा। और अकेले मोनेटाइजेशन के लिए मुझे आपको लेट नाइट देखिए, आप लोग एक और टिप बताते हैं, देखिए पढ़ाई करने का तरीका, जिससे कि आप जब स्टडी करते हो तो कि अभी हम रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग नहीं भी करते हैं, हम रात को फ़ोन फ्लाइट मोड कर देते हैं। मानते हैं कि कभी कभी कॉल इमरजेंसी होता है, बट पढ़ाई से ज़्यादा, लाइफ से ज़्यादा कोई इमरजेंसी वर्ड नहीं होता है, इतना जान लो आप। एग्जाम्पल में आपको विराट कोहली को ही अगर देखिएगा,
जब रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे दिल्ली में, उनके पिताजी फादर मतलब उनके फादर डेट कर गए थे। भाई साहब वहाँ से आए थे, उन्होंने सेंचुरी लगाया था। तो ऐसा नहीं है कि आपके लाइफ में कांड या घटना होता है तो आप पहले उसको फोर्स मतलब उस पर फोकस कीजिए। हाँ, मायने इंपॉर्टेंट सब रखता है, लेकिन फर्स्ट योर लाइफ एंड योर चॉइस। आपको पहले सबसे पहले अपनी लाइफ पे फोकस करना है कि आप क्या हो, क्या बन सकते हो, जो अचीवमेंट है उसको पूरा कीजिए। और एक रही बात है सीखने दोस्त से, बहुत था मुलाकात मेरे सर्कल में, बहुत सारे दोस्त है सर्विस में भी बहुत ज़्यादा है। तो कोई अनसक्सेस भी है तो उनसे बात कोई होता है तो बोलते हैं कि भाई जॉब में क्या भाई, देखो जॉब का शौक हर कोई का होता है, शर्तें उनका होता नहीं है। जब नहीं होता तो क्या बोलते हैं, क्या जॉब से क्या होगा, जॉब से कुछ नहीं होगा। भाई तुम भी एक दिन मर रहा था, तुम्हारे पापा जी भी कभी पढ़ाने के लिए तुमको दौड़ते थे, एक बार काम कर देते। आज भले तुम उस नालायक अथी से मतलब नहीं हो पाया तो बात अलग है, तुम इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो तब बात अलग। ऐसे लोग से थोड़ा सा कॉन्टेक्ट में डिस्टेंस में रहेगा जो आपको मोटिवेट करते हैं और जो भी आपको गलत लाइन को गाइड करते हैं, मतलब गलत तरीका सिखाते हैं, जिससे आपको लगता है कि हाँ वो आपके मतलब कि लेवल का देखिए, दोस्ती लेवल से सोच के मत कीजिए कि हम बड़े हैं तो बड़े से दोस्ती के, छोटे हैं तो छोटे, ऐसा नहीं है। हाँ, संगति अपना अच्छा रखिएगा, गलत विचार से दोस्ती नहीं कीजिए। आप अगर सही सर्कल आपका सही है तो आपका सोच भी सही होगा। अगर आप गलत इंसान से दोस्ती करोगे, स्मोकिंग दारू ये सब गलत काम, जो मर्डर टर्डर मारपीट जो भी होता है, छीन छोड़ ये सब कुछ जो होता है, तो ये सब लोग से डिस्टेंस में रहिए। जो गलत चीज़ आपको सिखाता है, जो माइंड में सेट करता है, उन लोग से थोड़ा सा दूर रखिएगा। क्योंकि देखिए आपका लाइफ में जब सक्सेस होना है तो आप लोग थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखिए गलत चीज़ को, थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव रखिएगा, लेकिन माइंड को एग्रेसिव मत रखिएगा। एग्रेसिव देखिए, गुस्सा कीजिएगा आपको लॉस खुद का होगा। कोई कोई भी डिपार्टमेंट में स्टडी कर तो गुस्सा करोगे भूल जाओगे, फिजिकल करोगे एनर्जी जाएगा। तो ऐसा नहीं, आप लोग गलत गलत लोग से दूर रखिएगा। ऐसा नहीं अच्छे लोग को इग्नोर। और रिस्पेक्ट, अपने से बड़े और छोटे को रिस्पेक्ट कीजिएगा। जलिस इंसान से तो हमेशा दूर रहिएगा। जो भी अगर जलिस इंसान आपसे है, जलता है, उसका बिहेवियर एकदम गंदा गिरा हुआ लगता है, तो वो ऐसे लोग से तो खैर दूरी रखिएगा। क्योंकि वो ना आपके काम के हैं और ना वो खुद के काम के लिए है। क्योंकि देखिए वैसे लोग के लाइफ में कोई क्या बोले, जो भी वर्ड बोले कम पड़ जाएगा। मतलब कि वैसे लोग की दुनिया में जीना ही बेकार होता है। तो यही मेरा कहने का मतलब था कि देखिए गलत आप अच्छे सोच सकते हो, आप पढ़ाई की करते हो, कहीं भी लाइफ में बढ़ते हो, आप अच्छे से बढ़ो, पढ़ो लिखो। हम भी पढ़ते लिखते हैं अपने लाइफ में, बस एक ही चीज़ सोचते हैं कि जॉब करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम मेरे पे प्राउड करेंगे कि हाँ मेरा बेटा है। और उसके बाद उनका पहचान और मेरा पहचान, तो दोनों का पहचान एक दूसरे को हो। और उसके बाद सोच अच्छा हो, विचार अच्छा हो। गलत काम ऐसा मत कीजिए ताकि खुद को भी नाम लेने में शर्म आए और दूसरे को भी काम जो नाम ले हो। गलत देखिए, किसी किसी को ज़बरदस्ती गलत काम में फोर्स किया जाता है, किसी किसी को ज़बरदस्ती चीज़ में ब्लेम लगाया जाता है। तो लोग क्या कहता है, लोग क्या करता है, उससे मतलब नहीं कि भगवान सब देखते हैं गलत को गलत और सही को सही। ऐसा नहीं, हम मानते हैं कि आजकल डेट में जो होता है ऐसा हम गलत लोग के भी सक्सेस होते देख रहे हैं। तो खैर भगवान पे विश्वास कीजिएगा, आज न कल आपके साथ सही होगा, अच्छा होगा। जो गलत करते हैं उनको करने दीजिए। और एक चीज़ और, जैसे कि देखिए तैयारी करते हैं प्यार और जो होता है लव का चक्कर, ये थोड़ा सा अजीब टाइप का माहौल होता है। हम भी, मेरे भी फ्रेंड है, लड़के लोग सब लोग फ्रेंड है मेरे। तो जैसे कि देखिए प्यार करना है एक सबसे बड़ी बात तो मुख्य चीज़ होता है, गधापंती होता है। आप किसी से प्यार करते हो, आप उसको हर कुछ समझ लेते हो कि यार यार मेरा वो है, ये है, वो है। इतना कुछ आप ये नहीं समझते हो कि यार आपके लिए फैमिली क्या किया है, उसके लिए कुछ नहीं सोचोगे। आप अपने प्यार के लिए कि यार हम ये करेंगे तो वो खुश रहेगी, वो करेंगे तो खुश रहेगी। यार बाहर में जाए प्यार त्यार, यही हम बोलेंगे प्यार के लिए मत जियो, खुद के लिए जियो। अपना लाइफ को एक सेल्फिश लाइफ बनाओ और खुद के ऐसा बन जाओ कि ताकि आपको जो खोया है, सेल्फिश मतलब ऐसा भी सेल्फिश नहीं बन जाओ कि खुद के लिए जियो, मतलब खुद के काम के लिए दूसरे को काम बिगाड़ दो, तो ऐसा सेल्फिश नहीं बनो, सॉरी। बट हाँ ऐसा बन जाओ कि ताकि आपको कोई अगर एटीट्यूड या कुछ दिखाता है अपना हैसियत, तो ऐसा बन जाता है कि आपको अगले दिन जो मिले तो उसको एहसास हो कि हम किसको खोए हैं, क्या खोए हैं। लाइफ में देखिए सबसे बड़ा चीज़ पैसा नहीं होता है, लेकिन बिहेवियर होता है। और प्यार एक ऐसा चीज़ है कि मुंह में है, कोई चीज़ नहीं है। इसे एक दोस्त महीने के लिए थोड़ा सा लगता है, अगर आपको वन साइडेड लव रहेगा और एक तरफा प्यार रहेगा तो थोड़ा बहुत अफसोस लगेगा। बट हाँ, जब आप अपने लाइफ में अगर अच्छी सोच करके
आगे बढ़ते हो तो आपको एक यही चीज़ सीखने के लिए मिलेगा कि क्या हम ये जो कर रहे थे सही कर रहे थे, कि जिसके लिए हम इतना कुछ किए और आज वो हमको ब्लॉक करके ये करके वो करके दूसरे के साथ लाइफ अपना मौज कर रही है या मौज कर रहा है। सॉरी, लड़का लड़की दोनों को मैं बोल रहा हूँ, ये लड़की को नहीं बोल रहा हूँ सिर्फ, पर्सनली मत लीजिएगा, लड़का लड़की दोनों का। दोनों होते हैं जो ऐसे लोग एक दूसरे को यूज करते हैं। और ऐसे एक बात है, जब मैं जितनी जो लड़की जो होते हैं रैंडमली लड़की जो होते हैं, तो मैं देखता भी क्या हूँ कि बहुत लड़की से दोस्त को मैं कितने दोस्त का ब्रेकअप हुआ है, ये वगैरह हुआ है। मेरा आज तक ब्रेकअप हुआ है, हम खुद से लड़की छोड़ दिए हैं, बात अलग है। और ये बात अलग है कि हाँ, हम एक लड़के से प्यार करते थे, मतलब वन साइडेड लव था, वो हमसे करते हुए प्यार नहीं थी, इसी मतलब कि सेल्फिश टाइप उसका प्यार था। देखिए मेरा स्टोरी क्या था कि एक हम लड़के से प्यार करते थे। मेरा वो जो लड़के जिससे हम प्यार करते थे, नाम नहीं लेंगे, लेकिन शायद जो हमको जानते हैं समझ लेंगे किसके बारे में बोल रहा हूँ। देखिए मेरा प्यार क्या था कि आप वो लड़की सिर्फ हमको जॉब से प्यार करती थी। मेरा प्यार में स्टार्टिंग 2017 से कंडीशन लगा हुआ था कि हम जॉब करेंगे तो मेरा शादी होगा, हम ये बनेंगे तो ही मेरा लाइफ आगे बढ़ेगा। तो भाई, और हाँ, हमको प्यार में ऐसा भी चीज़ सुनने के लिए मिला था कि क्या होता है कि नहीं, टाइम मिला था कि 2023 में हुआ तो होगा। अब ऐसा मेरा हो गया कि हर रिजल्ट आता है अभी, सब बहुत कुछ लेवल अच्छा, लाइफ का लेवल अच्छा हो गया है, अच्छे घर से भी बिलोंग है। तो अब वो लड़की सोचती होगी तो एक ही चीज़ पछताती होगी, क्या चीज़ खोए हैं। और मुझे बस ऐसा ही बनना है। तो जब भी हम मतलब एक ही थाना से हैं तो कभी ना कभी तो मुलाकात या कभी कभी ना मतलब कि सामने आएंगे, तो उसको ऐसा देखने के लिए, उसको ऐसा सोचने के लिए कहीं मिले कि क्या चीज़ खोए हैं, तो उसको ऐसा एहसास दिलाएंगे। देखिए लड़की लोग में हम एक चीज़ देखें क्या, कि आपको कभी वो दिल से प्यार नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। आपको वन मतलब वो सिर्फ, अगर आप उसके लाइफ से जाते हो तो वो बेटर तलाश में हमेशा रहती है, आपसे बेटर तलाश में हमेशा रहेगी। कोई भी 100% लड़की को हम बोल रहे हैं, इसमें हम 100% लड़की बोल रहे हैं कि हमेशा वो बेटर के तलाश में रहती है। हाँ सॉरी, एक आध परसेंट मानते हैं जो कि अपना दिल और दिमाग से एक ही लड़का को चाहता है। लेकिन देखिए वो क्या होता है कि प्यार आप करते हो, प्यार वाला, सॉरी 100% लड़की नहीं, 100% प्यार करने वाले को बोल रहे हैं। सॉरी, मैं बात को वापस देता हूँ। 100% जो प्यार करते हैं उन लोग को जो बात कर रहे हैं, कि जो उन लोग क्या सोचते हैं कि उन लोग का दिमाग में बस एक ही चीज़ चलता है, प्यार कर रहे हैं। अगर आपसे अगर प्यार है उनको, कल के डेट में अगर आपसे उनको प्यार नहीं रहेगा, सीधे आपको ब्लॉक कर देंगे। आपसे कोई अच्छा मिल जाएगा फिर भी ब्लॉक करेंगे, आपसे कोई मतलब कि पैसा वाला मिल जाएगा फिर भी ब्लॉक, मैंने हर चीज़ में लड़का कहीं कटेगा। तो भाई ऐसे लोग से दूर रहो यार प्लीज़, थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। और लड़की लोग से हाँ दोस्ती रखे, अच्छा मिस। देखिए अभी मेरे लाइफ में लड़की लोग जो मेरी प्यार थी वो चली गई, उसके बाद मेरे लाइफ में बहुत सारे मतलब फ्रेंड बनी है, अभी बने भी हुए हैं। और अपना एक ऐसा बनाए हुए हैं कि हमको रिस्पेक्ट भी करते हैं लड़के लोग, मिलने के पार्टी फंक्शन सब कुछ जाते हैं, इनवाइट भी करते जाते हैं, मिलते भी हैं। लेकिन हाँ, अब किसी से प्यार हो सकता है, वो मेरे माँ और पापा जहाँ पे चाहेंगे वहीं पे शादी करेंगे। पहले तो पॉसिबल नहीं है अब, क्योंकि जब लाइफ का जब शुरुआत जब हम अपने जीरो से किए थे, तो जीरो से एंडिंग होगा, उसके बाद जो बीच में जो लाइफ का जो अचीवमेंट जो है पूरा करेंगे, वो अचीवमेंट अपने माँ और पापा के लिए करेंगे। तो भाई उसका तो मतलब जो रिवॉर्ड जो रहेगा वो तो उन्हीं को मिलना चाहिए ना, मैं किसी और को क्यों दूँ कि साला इतना मेहनत करूँ और फ्री में कोई हमको लेकर जाए, ऐसा हो सकता है नहीं। मतलब जो मेरे पापा और मम्मी जैसे चाहेंगे मैं वैसा ही बनूंगा, और जहाँ वो कहेंगे वही शादी करूंगा। हाँ थोड़ा बहुत है, मन पसंद का चीज़ है, मन चंचल होता है, थोड़ा दिमाग थोड़ा सा नटखट होता है, और बचपन से थोड़ा सा हम शरारती भी थे, लेकिन सुधरे हैं, बहुत मेहनत से सुधरे हैं, और लाइफ में बहुत चीज़ खोए हैं। जैसे कि मेरा ड्रीम था आर्मी का, और आर्मी में मतलब कि क्या बोले, मोदी जी का कोई डिसीजन था, जो हम लोग का जो सेंट्रल जो था सीडीएस थे लग, तो वो लोग सा मुंह का निवाला छीने, नौकरी था हुआ, और आज बोलने में तकलीफ होता है क्योंकि बहुत दर्द होता है, सब बोली भी नहीं निकल पाता है, क्योंकि आर्मी में एक क्रेज था। तैयारी कर रहे हैं, भगवान से बस एक ही दुआ करते हैं, जो सफल मत जो मेहनत करें बस सफल कीजिए। और आप लोग से बस एक ही यही बोलना चाहता हूँ कि प्यार करो भाई, तो ये सोच के करो कि वो गई तो नेक्स्ट आई, ऐसा सोच के करोगे तो नहीं रहोगे। क्योंकि देखो तुम जिससे प्यार कर रहे हो वो तुमको 100% तो यूज करेंगे, भले आपको बुरा लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ 100% लोग लड़की लोग नहीं होते हैं, लेकिन 100% प्यार करने वाले लोग, यही लोग सोचते हैं कि भाई
अगर हमको उससे बेटर तलाश अगर बेटर मिल जाएगा तो हम उसको छोड़ देंगे। देखो सबसे पहली बात कि अगर कोई लड़की का आप खुद से सोचो कि दिमाग से कि प्यार करती है, तो उसके लाइफ में ऑप्शन क्यों आता है ये चीज़ कि मेरे पापा मानेंगे, मेरी मम्मी मानेंगी, या तुम जॉब करोगे, या ये करोगे तभी शादी होगा। भाई प्यार के यार, शक्ल देखो ना, शक्ल देखो, तुमको भी हम शक्ल देखे हैं, प्यार करो शादी करो और क्या। अब ये चीज़ कंडीशन कहाँ से लग जाता है कि हम जब प्यार जब एक्सेप्ट जो हाँ लव यू सोना बाबू सब होता है, उसके बाद भी एक कंडीशन भाई जब कैसे होता है। हाँ लड़के लोग भी कुछ यूज करके छोड़ते हैं, लड़के लोग भी होते हैं 50% बोथ आर, लड़का लड़के दोनों इसमें इक्वल होते हैं। और बहुत लोग देखिए अच्छे लोग को लड़के अच्छे नहीं मिल पाते हैं, और अच्छे लड़के लोग को अच्छी लड़की नहीं मिल पाती है। तो ये कन्फ्यूज़न लाइफ है, और कन्फ्यूज़न लाइफ में बस मैं यही कहूँगा कि आप खुद पे डिपेंड रहो, खुद से मेहनत करो और जॉब करो, और अपने ऊपर डिपेंड, अपने किस्मत के ऊपर से देखो। आपको जब किस्मत यहाँ तक पहुँचा सकती है तो आपको अच्छे लेवल तक पहुँचाने के लिए आपको अच्छे वाइफ भी, ठीक है, घर वाले जो होते हैं वाइफ पे भी डिपेंड करते हैं, मतलब कैसे आपकी वाइफ होती है, तो भाई अच्छे किस्मत वाले अच्छी मिल जाएगी। और 10 मिनट का और वीडियो, 2 घंटा का वीडियो बनाना है, क्योंकि आप कुछ बोले भी थे, ये था हमको सपोर्ट चाहिए 2 घंटा का वीडियो, क्योंकि मैं आज 50 समथिंग 50-60 या 100 ऑलमोस्ट लैपटॉप में अपना वीडियो को अथी ओपन करूँगा एक साथ, 100 लैपटॉप सिस्टम, और उसके बाद जो रहेगा 2 से 3 बचवाएंगे। एक चीज़ देखिए, अपना जो मेरा जो लाइफ है, जैसे कि जो वीडियो जो लंबा बना है तो उसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मेरा लाइफ जो है, देखिए अपना अपना जो लाइफ होता है, जो एडिंग लाइफ होता है, जो रिस्पॉन्सिबल लाइफ होता है, उसके बाद में शुरुआती का सोच, बचपन का सोच था मेरा। हम जब 10th किए थे 2013 में, सॉरी 2014 में 10th किए थे, उसके बाद 10th के बाद मेरा सोच था, हम घर पे बोलते थे कि बस हमको 10th करने दो, हम जॉब कर लेंगे। और उस टाइम से जब हम NCC जब हम ज्वाइन करने वाले थे, तो मेरा कुछ लाइफ ही ऐसा था कि हमेशा एक कॉमेडी लाइफ बन के रह गया है। चाहे वो लाइफ का हो या लव का हो, लव प्यार में भी हम कॉमेडी बन के रह गए, लाइफ में भी कॉमेडी बन गए। अब फ्यूचर न जाने कहाँ से कब सक्सेस दिलाएगा वो चीज़, तो अब भगवान पे ही छोड़े हुए हैं सब बजरंगबली पे। लेकिन हाँ, जब 10th किए थे उसके बाद इंटर किए थे, तो जब हम इंटर में थे तो 10th इंटर और ग्रेजुएशन तक, कोई ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में इस जो लड़की के बारे में बोले वो इंट्री की मेरी लाइफ में। उसके बाद चैटिंग वगैरह सब बातचीत हुआ, उसके बाद जब स्टार्टिंग से ही मतलब कि था इसके बारे में हर चीज़ सोचने के लिए मिलता था। देखिए मेरा लाइफ में था ऐसा नहीं कि हम गलती, वन साइडेड लव था मेरा, पागलपंती वाला लव था। हम इसको सोच के कुछ और सोच रहे थे, और ये हमेशा अपने गलती पे गलती करते जाते थे, मतलब कि गलत लाइन हमेशा और गलत तरीका से जीती थी। मतलब कि हम इसको रोकते थे, रोक टोक करते थे, इसको अजीब लगता था, क्योंकि गलत हमेशा मतलब कि किसी लड़के से बात करना, किसी लड़के से मिलना, तो ऐसा मुझे पसंद नहीं था, और यही कामें करते थे, तो मैं बर्दाश्त करता था। और एक होता है बहुत दिन बर्दाश्त किया, और प्यार का चीज़ था, मौका दिए इसको, बहुत चीज़ प्रूफ मिलने के बाद भी इसको माफ़ किए, चलो यार लड़की को छोड़ो, बदनाम नहीं कर सकते हैं। लास्ट जब होता है, जब सीमा का जब ऊपर चढ़ता तो सब कुछ मतलब क्या। और उसके बाद जब मेरा फैमिली से, जब आर्मी के लिए हम जब दौड़े थे, जब इसको बोलते थे कि आर्मी के लिए, तो हाँ एफर्ट था इसके लेकर के, चलो यार एक लड़की से प्यार करते, चलो इसके लिए सक्सेस होंगे। लेकिन ये कभी हमसे प्यार नहीं की, वन साइडेड लव था। और मैं अब शायद किसी लड़की से उस तरह से प्यार कर पाऊँगा, मेरी हिम्मत ही नहीं करेगा, क्योंकि अब देखिए अब मैं खुद जितनी भी लड़की से बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ, अभी भी मैं बात करता हूँ एज ए फ्रेंड करता हूँ, किसी से उस तरह से कॉन्टेक्ट नहीं कि हाँ उससे बात की। एक लड़की है जो जिससे हम पहले मतलब कि नहीं मिले थे, अब मिले हैं, नाम उसका भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ये है कि वो थोड़ा सा रिस्पेक्ट करती है, अच्छी करती है। और जब हम सक्सेस हो जाएंगे अपनी फैमिली को उसके बारे में बताएंगे, और फैमिली अगर एक्सेप्ट किए तो अच्छा है, नहीं तो फिर अपना फैमिली को अपोजिट नहीं जा सकते हैं। और मैं इसलिए नहीं अपने फैमिली को अगेंस्ट जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत कुछ किया है। फर्स्ट फैमिली, सेकंड में कोई भी जो भी हो, प्यार हो, दोस्त हो, कोई भी हो, लेकिन फर्स्ट अपने फैमिली को, और उसके बाद ही कोई और को। तो लाइफ का बात है। और 2019 में जब मेरा आर्मी के लिए जब हुआ था, SSGD में रिजल्ट हुआ था, तो
2019 में मेरा एक बार पैर में मतलब कि BS कॉलेज जो था ना, वहाँ पे एक्सीडेंट भी हुआ था। उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद मेरा 2 सितंबर का दौड़ था, 29 को एक्सीडेंट मतलब हुआ था, तो नहीं हम दौड़ पाए थे और न हम आर्मी के लिए, मतलब उस टाइम मेरा आर्मी का भी क्रेज़ था, तो आर्मी के 2018 में मेरा बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम था उसमें मैं एक चांस मिस किया था, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम में निकल गया था, बट हम बिहार पुलिस को उस टाइम में सीरियस नहीं लेता था, जबकि बहुत ईजी था। आज बिहार पुलिस के लिए भी इतना मेहनत करना पड़ रहा है, तो बात अलग है। अपना अपना सीजन, किसी चीज़ को ठुकराना नहीं चाहिए। इसलिए किस्मत बोलता है कि तुमको मौका बस एक बार देंगे, दोबारा नहीं देंगे। और भगवान से बस एक ही रिक्वेस्ट करते हैं कि भाग जिस जो समय हमको गलती हुआ उसमें माफ़ कीजिए और नया मौका दीजिए। मौका भी दिए थे और उस मौका को हम नहीं बना पाए, तो खैर मेरा गलती है। और लाइफ को देखने का, अगर सक्सेस होगा तो लाइफ को उस गलती को भूल जाएंगे, नहीं सक्सेस हुए तो उस गलती को बार बार मेरे माइंड में चलते रहेगा। तो और जिससे कि 2019 में से मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 21 में मैं फिर आर्मी का फिर हम क्वालीफाई किए, तो आर्मी का सब कुछ ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया था और रिटर्न कैंसिल हो गया। तो आर्मी का भी इस तरह से ऐसा धोखा दिया जैसे कि गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया, माने कि पास आएंगे घर नहीं आएंगे। और जैसे कि आप लोगों को जैसे गर्लफ्रेंड से धोखा देता है ना, कि मिलेंगे तो हम मिलेंगे और सब कुछ करेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, तो वो हुआ मेरे साथ। फिजिकल में लंगा फूंगा, मेडिकल में लंगा फूंगा सब कर दिया, और मेडिकल भी हो गया और उसके बाद फिजिकल उसका सब कुछ, और रिटर्न का इंतजार, जो कि मेरा NCCB सर्टिफिकेट था, तो उसके बाद मेरा रिटर्न नहीं हुआ। तो रिटर्न नहीं होने के बाद तो बातें ख़त्म हो गया। और एक चीज़ और है कि अपने लाइफ में देखिए, कोई चीज़ अगर कीजिए तो पॉजिटिव माइंड से कीजिए, किसी माइंड से कीजिए हमेशा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया ऑलमोस्ट 1.55 हॉट का हो गया, 1 घंटा 55 मिनट का हो गया। तो वीडियो आई थिंक 1 घंटे के बाद नहीं, 1.5 घंटे के बाद ये थोड़ा सा बोरिंग वीडियो हो गया होगा। तो रिक्वेस्ट है कि साउंड को कम कर दीजिएगा, लेकिन प्लीज़ यार वॉच कीजिएगा यार। रात को दिन में नहीं बोल रहा हूँ, इस टाइम में नहीं बोल रहा हूँ, आप रात में जब सोते हो उस टाइम में वॉच टाइम लगाकर एक दोस्त के लिए प्लीज़ यार, जो कि जो मैं सिर्फ सब्सक्राइबर मैं उन्हीं से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो नहीं है वो भी प्लीज़ यार, अगर आप लोग सपोर्ट करते हो अगर पेपर लोग को, तो प्लीज़ शेयर करें। शेयर भी करेंगे तो कुछ होगा। यूट्यूब लोग को तो खैर इतना मेहनत करते हैं, मेहनत वाला वीडियो डालते हैं तो करते नहीं है। और कल से मैं खुद में डालूंगा, 1-2 घंटे का वीडियो डालूंगा, डेली डालूंगा 1-1 घंटा का वीडियो, क्योंकि हमको वॉच टाइम चाहिए। और वॉच टाइम के लिए हम अपना स्टडी का ही वीडियो डालेंगे, जो भी वीडियो रहेगा अपना। आज अपना लाइफ का हिस्ट्री बोलें, और कल से मैं शायद ये सब शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसा हमको अच्छा नहीं लगता है बार बार रिपीट करते हुए। देखिए आज इसलिए कि 1-2 घंटा का वीडियो था, ठीक है, आप समझ अच्छे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। इंडिया को गेहूँ की जलवायु का फसल होता है आगे से। एक क्वेश्चन है कि गेहूँ किस जलवायु का फसल होता है, तो शुष्क जलवायु, सतर्कता का मृत्यु की होता है। तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का रिटायरमेंट का उम्र कितना था। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का रिटायरमेंट का उम्र कितनी होती है, तो ऑप्शन है 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष, 56 वर्ष। बैक कैमरा क्यों न्यूज़ का हो रहा है। तो इसका आंसर होता है 62 वर्ष होता है, 60। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का रिटायरमेंट का उम्र होता है 62 वर्ष, 67 का डी। राज का एक मूलभूत तत्व क्या है। राज का एक मूलभूत तत्व क्या है। धर्म, समाज, परिवार और सन्मुखता। समाज, राज का समाज होता है। अरसठ कर दिया। सन्मुखता श्रमभुता, श्रम
भुट्टा। संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप है यूनिसेफ। यूनिसेफ। असहयोग आंदोलन से महात्मा गांधी का अब ग्लास का हाउस का सब्जियां कहाँ होता है? 1 मिनट का और है, 2 घंटा का वीडियो ऑलमोस्ट होने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप लोग, मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद है मेरा चैनल को मोनेटाइज करना। और मेरे साथ कल परसों के डेट में, कल की डेट में कुछ गलत हुआ था, सीन हुआ था, तो वो चीज़ को मैं भूल गया हूँ, इग्नोर कर दिया हूँ कि गलती से किससे हुआ तो सही है, जानबूझ के किया तो बात अलग है। लेकिन हाँ, मेरा था, ड्रीम था, खैर वो चीज़ गलत हो गया। कोई आ गया तो है।